Rabari Shandholo Bori Fatara. Yes. 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 Hallelujah, hallelujah. Welcome, welcome, welcome. Hallelujah. आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। जितने भी हमें इस वक्त फेसबुक पर ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। मेरा ईमान है कि आज का सारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, उसकी सताइश करने वाले हैं, उसकी तमजीद करने वाले हैं। और बहुत ही खुदा के खूबसूरत कादम पास्टर जॉन भी मेरे साथ है। पास्टर जॉन, आप थैंक यू रेचल। खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में तमाम नाजरीन को हम खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी हमें देख रहे हैं जी, आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं इन तमाम हालात के अंदर आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी फैमिली ठीक होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो प्लीज आप उसको भी सेंड कीजिएगा। क्योंकि बड़ा अच्छा सारा दिन गुजरा, और मैं समझती हूँ कि रात को सोने से पहले जो है हमें दुआ लाजमी करनी चाहिए, खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि सारा दिन खुदा ने हमारी मदद और रहनुमाई की है। तो जितने भी लोग इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबों को दावत देती हूँ कि जितने भी आपके आस पड़ोस में, आपके फेसबुक के अंदर है, आपके खानदान के अंदर है, आपके अजीजों कार में है, जल्दी से उनको भी हमारे साथ शुमार करें, ताकि हम मिलकर खुदा की तारीफ और तमजीद करें और गुजरे हुए दिन की जो है वो शुक्रगुजारी कर सके, ताकि जिस तरह से हमारा दिन बेहतर गया है, इसी तरह से हमारी रात भी जो है अच्छी गुजरे, और खुदा अपना कभी हाथ जो है वो हमारे ऊपर बढ़ाए रखे। और इसी तरह से हमारे साथ पास्टर इरफान है। पास्टर इरफान, आपको खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर जॉन, पास्टर रेचल, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आमीन। आपकी तरफ तो लग रहा है अभी दिन ही चढ़ा जी। और इसी के साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम है डॉक्टर माइकल। डॉक्टर माइकल, वेलकम यू। Thank you so much. It's good to be with you today. Praise the Lord, all the way from United States in Pakistan. Praise God. Yes, you know it's 7:20 in the morning in America. Wow. Oh wow. So we're exactly 12 hours difference. Yes, and we have a 7:22 here. So you are in future right now. That's right. That's right. आमीन। हम लोग जी जितने हमारे दोस्त हैं, अजीजो कारब हैं, जितने हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ रेचल, हम कुछ अपने जो हमारे अजीज हैं जो हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप उनको वेलकम करें। हालात बहुत मुश्किल जा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई दरखास्त है, कोई मनाजात है जो आप खुदा के सामने रखना चाहते हैं, आपके पास मौका है, जल्दी से आप सेंड करें, ताकि जब हम बीमारों के लिए दुआ करें तो आप सबों के लिए भी जो है वो हम दुआ कर सके। तो सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है प्यारे भाई इवेंजलिस्ट साजिद रहमत साहब है, लिखते हैं जी शालोम। तो प्यारे भाई साजिद, आपको भी हमारी तरफ से जो है वो शालोम। इसी तरह से हिरा तारिक है, लिखते हैं जी गुड इवनिंग सिस्टर जी। और हमारे साथ माशी शरून बाबर है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू पास्टर रेचल एंड पास्टर जॉन। कामरान जान है, इवेंजलिस्ट साजिद रहमत है। इसी तरह से आमिर मकसूद साहब है, वॉच कर रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शायद फरोज है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। इसी तरह से बादल भट्टी है, वो भी वॉच कर रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर आसमा शहजाद है, लिखते हैं जी हेलो पास्टर रेचल। तो आपको भी मेरी तरफ से हेलो, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे और आपकी मिनिस्ट्री को, आपके काम को खुदा और ज्यादा जो है प्रॉस्पर करे। और इसी तरह से इश्तियाक मुश्ताक साहब है, लिखते हैं जी आमीन। खान इमरान है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, मोर एंड मोर ब्लेसिंग। तो थैंक यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से अदील अनवर है, लिखते हैं जी गुड इवनिंग डियर पास्टर, आपको भी गुड इवनिंग। इसी तरह से शायद साहब है, लिखते हैं जी आमीन आमीन। इमैनुअल खोकर है, वो भी वॉच कर रहे हैं। इसी तरह से कार रंधावा है, लिखते हैं जी प्रे फॉर माय मदर हेल्थ। तो हम आपकी माँ की सेहत तंदुरुस्ती के लिए जरूर आज दुआ करेंगे। फरत तस्लीम है, वो भी लिखते हैं जी प्रेज द लॉर्ड। शायद है, वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस किंग टेलीविजन। जॉन गिल है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू ब्रदर, खुदावंद आपको बहुत बरकत है आपकी मोहब्बत के लिए। शनीला बलोच है, वो भी लिखते हैं जी हाय। इसी तरह से मलक सलीम साहब है, वो भी लिखते हैं जी आमीन।
हमारे साथ जो है इसी तरह से मैनुअल खोकर साहब लिखते हैं जी प्रेज द लॉर्ड मैनुअल खोकर फ्रॉम एबटाबाद। तो हमारा ईमान है कि Praise लाहौर God. में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन एबटाबाद में मौसम जो है वो बहुत अच्छा होगा और बहुत ही खूबसूरत है। एबटाबाद का शहर है और हमारी दुआ है कि खुदा आपको वहाँ पर कसरत से अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करे। इसी तरह से फरहत तस्लीम साहब है, उन्होंने लिखा है प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम सफरिंग COVID-19 एंड एडमिट इन अ हॉस्पिटल। तो हम जरूर प्यारे फरहत तस्लीम आपके लिए दुआ करते हैं कि जो भी कोरोना की वबा है, कोरोना का वायरस है, वो मसीह के नाम से मुकम्मल तौर पे आपके बदन आमीन। से जाता रहे। अरशद ईद है, वो भी वॉच कर रहे हैं। खान इमरान है, लिखते हैं जी आमिन। आशिर रियान है, वो भी वॉच कर रहे हैं, लिखते हैं जी ब्लेसिंग। थैंक यू भाई आशिर, खुदा हमदा आपके साथ हो। इसी तरह से हमारे साथ जो है प्यारे भाई बिशारत सलामत खोकर साहब है, वॉच कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे साथ जो है जॉन गिल साहब है, वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू, प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली। तो हम आपके खानदान के लिए भी आज दुआ करेंगे। भाई नईम कैसर साहब है, वो भी लिखते हैं जी ब्लेसिंग और खुदावंद आपके भी साथ हो। इस एवेंजलिस्ट अदनान मुश्ताक है, वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू। शाहिद सुनील है, आमीन। वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से हमारे साथ जो है खान इमरान है, मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरे लिए प्लीज प्रे करें। तो प्यारे भाई खान इमरान, आज हम जरूर आपके गले के लिए, थ्रोट के लिए दुआ करेंगे कि जो भी पेन है वो मसीह के नाम से जाती रहे। इसी तरह से आमिर मकसूद है, उन्होंने लिखा है थैंक यू पास्टर रेचल एंड पास्टर जॉन। और आमिर गौरी साहब हैं, लिखते हैं जी प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम अ जॉबलेस इन दीज डेज। तो हम जरूर आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी सोच से भर कर खुदा आपको अच्छी जॉब मुहैया करे और आपके रुपए पैसे में बरकत दे और आपको कसरत से सरबुलंद करें। इसी तरह से सारा मसीह है, लिखते जी प्लीज प्रे फॉर मोटो फैमिली। तो हम जरूर आपके खानदान के लिए दुआ, मट्टू फैमिली, हम जरूर आपके खानदान के लिए दुआ करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ पास्टर जॉन और भी बहुत से लोग हैं। बिल्कुल जनीता बिल्कुल। है, वो भी वॉच कर रही हैं, प्लीज प्रे फॉर मी। तो जहां से भी आप अपनी दरख्वास्त भेज रहे हैं, अपने शहर का नाम, अपनी कंट्री का नाम जरूर लिखा करें, ताकि हम बाद में भी आपके लिए दुआ कर सके। जब मैं और पास्टर जॉन मिलकर दुआ करते हैं तो हम बाद में भी चाहते हैं कि हम सबों के लिए भी दुआ भी करें। जी पास्टर भाई जॉन। सनी के भी वॉच कर रहे हैं, भाई सनी गॉड ब्लेस यू। इस तरह भाई अदनान हंस साहब है, हम लोग डेफिनेटली आपके लिए दुआ करेंगे। और इस तरह शाहिद साहब हैं, भाई शाहिद आपको भी वेलकम करते हैं। भाई अरशद साहब हैं, आपको भी वेलकम करते हैं जी। जितने लोग हमें ज्वाइन करें, कराची से भी बहन जोनीता, मेरे ख्याल से है उनका नाम, जी दे शी हैव जॉइन अस। फ्रांसिस जॉन साहब, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदा आपको बरकत दे। और जितने भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जहां से भी आप ज्वाइन करें, प्लीज आप अपनी लोकेशन को भी लिखा करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस इलाका से, किस कंट्री से आप वॉच कर रहे हैं, ताकि हम लोग आपके लिए दुआ कर सके। तो इन तमाम हालात के अंदर मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत देगा और खुदा की अनॉइंटिंग जो है वो आपके ऊपर ठहरेगी। आज के कलाम के वसीला से, आज के ट्रांसमिशन के वसीला से। मैं रेचल एक बहुत अच्छा एक सरमन जो है उसको रीड करा था, जी जी एंड पास्टर साहब दैट वाज रियली ग्रेट कि इब्लीस जो है वो किसी चीज से डरता नहीं है। आपके बाइबल पढ़ने से भी नहीं डरता, आपके जितनी मर्जी आप वर्सेस को दुआ रीड कर कर लें लें जितना वो नहीं मर्जी। डरता। लेकिन जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग होती है, दैट वाज द ओनली थिंग। ये वो चीज है जिससे इब्लीस जो है वो डरता है। एंड वी डिक्लेयर द अनॉइंटिंग ऑफ द गॉड ओवर योर लाइफ। हम लोग खुदा की अनॉइंटिंग को आपके ऊपर, आपके घरानों के ऊपर डिक्लेयर करते हैं आज के दिन, ताकि खुदा की हजूरी आपके ऊपर ठहर जाए और इब्लीस की कोई तासीर आपके ऊपर आवर ना हो सके। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा की अनॉइंटिंग को हम आपके घराने में, आपके खानदान में, आपकी जिंदगी में डिक्लेयर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिलीवर्स को लेने की जरूरत है, ईमानदार को लेने की जरूरत है, दैट वाज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। कि जब खुदा की मोस्टली लोग जो हैं वो मोजज़ात के पीछे भागते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू रिसीव अ मिरेकल। लेकिन बहुत कम लोग हैं, दे आर सीकिंग फॉर जस्ट अनॉइंटिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदा की हजूरी आपके ऊपर आ जाती है, तब मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं, तब बेदारी का काम होना शुरू हो जाता है, तब रिवाइवल आता है, तब खुदा आपको शिफा देता है। जस्ट अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, दैट इज व्हाट यू नीड। तो मेरा ईमान है कि आज की ट्रांसमिशन के वसीला से खुदा की हजूरी आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर ठहरेगी। And we declare the anointing of God over your house in the name of Jesus. तो जितने भी गुजरने वाला से मैं
देख रहे हैं भाई इदनान वेलकम आपको गॉड ब्लेस यू सोलोमन है इंडिया से, आपको भी वेलकम वेलकम करते जी हैं। वेलकम इसी तरह से कुमार निथानियल है, वो भी है हैदराबाद से भी। माल्टा से वॉच कर रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और हमारी दुआ है कि माल्टा की कंट्री को खुदा जो है वो बरकत दे, ब्लेस करे। और अरफान मनवर साहब है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और इसी तरह से गुजरावाला से पैर शदीद है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। फरियाद अटवाल साहब है, वो भी वॉच कर रहे हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं पास्टर जॉन, और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम अभी Praise God. खुदा के खादम Definitely डॉक्टर माइकल से बातचीत man करें। of God, we welcome you and we love that you will share whatever God will have. But before we will go to the Word of God, I really want that there are so many people are sending requests for the COVID-19 as well, as Yes. it's affecting a lot of people here. So I want to know how's the situation right now in your country and in your area with the COVID. So even we love that the team will interpret you as well. Well, we're dealing with the same things that you're dealing with, and early in this pandemic, I lost a dear friend to the COVID-19 virus, and Pastor I Irfan, know. if possible, can you translate it? Yeah. ओके जैसे कि आप पाकिस्तान के अंदर इन हालात से दो चार है, इसी तरह से हम अमेरिका के अंदर भी इन्हीं हालात से दो चार है। और मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त भी इस कोविड-19 का शिकार हो गया। यस प्लीज डॉक्टर माइकल, प्लीज कैरी ऑन। Oh, yes, sir. Yes, so I want to pray for those that have the COVID-19 right now. And और ask मैं that God- उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो इस कोरोना वायरस का शिकार हैं या इसमें से गुजर रहे हैं। we'll pray that the symptoms go away today in Jesus' name. Yes. और Yes. दुआ ये करूंगा कि आज ही खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इसके तमाम तर असरात जाते रहे। Yes. And it will be such a miracle that their lives will be a testimony of God's healing and power. और ये मौजज़े के वसीले से वो अपनी जिंदगियों से गवाही देंगे यीशु मसीह। Yes, God. Father, in the name of Jesus, we pronounce healing in Jesus' ऐ बाप name. यीशु मसीह के नाम में हम इनके लिए शिफा मांगते हैं। For everyone who can hear my voice, I speak a word of healing in the name of वो लोग Jesus. जो मेरी आवाज सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में शिफा पा जाएं। Yes. We tell the COVID-19 to go in Jesus' name. हम इस कोविड-19 को हुक्म Yes. करते हैं यीशु के नाम में चला जाए। And we Yes, pronounce healing today in Jesus' name. और शिफा मिल जाए यीशु के नाम में। Strength in the name of Jesus. Oh, ताकत yes. मिल जाए यीशु के नाम में। And the symptoms to be diminished and even gone as we pray. इसकी अलामात यीशु मसीह के नाम में जाती रहें। God, I pray, Lord, that testimonies would come in of your divine healing that starts right now. आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम में दरखास्त करता हूँ तेरे आसमान से इनके लिए शिफा नाजिल हो। We trust you for anointing, God, for healing in Jesus' name. Yes. हम यीशु के नाम पर भरोसा करते हुए हम इनके लिए शिफा मांगते हैं। Yes, God. Yes. And Lord, I pray for those who have lost their jobs concerning the COVID-19. ऐ खुदावंद, उन लोगों ने जिन्होंने अपने अजीजों कारब को इस कोरोना वायरस के सबब से खोया है, That you would supernaturally provide for them and their families. ऐ खुदावंद खुदा उनके खानदानों को और उनकी जरूरियात को पूरा करना मौजज़ाना तौर पर। You are Jehovah Jireh, the Lord who Yes. provides. Yes. तू यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला। Yes, Lord. Yes, God. Feed them, keep them healthy, ऐ खुदावंद इनको खुराक मुहैया करना, इनको सेहत और तवानाई बख्शना and provide for all their needs in Jesus' name. और यीशु के नाम में इनकी सारी जरूरियात को पूरा करना। Lord, I pray for those who have lost hope. ऐ खुदावंद वो लोग जिन्होंने उम्मीद खो दी है,
that you would restore hope to people, Lord God. ए खुदावन तू ही इनके अंदर अपनी उम्मीद को पैदा कर सकता है। Hope Yes. is an expectation of something in our future that's going to be good. उम्मीद वो तवक्को है जो मुस्तकबिल के लिए इंसान रखता है, क्या होगा उसके लिए। And I'm saying prophetically, things will be better in Jesus' name. नबूवती एतबार से मैं दुआ करता हूँ लोगों की जिंदगियों के अंदर ए खुदावंद भलाई के चंगाई के काम होना शुरू हो जाएं। Oh, yes. Lord, the opposite of despair is hope, ए and the opposite of fear is faith. ए खुदावंद उम्मीद का उलट ना उम्मीदी है, ना उम्मीदी जाती रहे, उम्मीद मिल जाए, खौफ की बजाय इनके अंदर दिलेरी आ जाए। And we pray against despair and we pray against fear in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम में सारी खौफ की, नाउमीदी की रूह के खिलाफ खड़े होते हैं, हुक्म करते हैं ये जाती रहे। Yes. Help your people to stay positive, Lord God, in this खुदावंद time. अपने लोगों की मदद फरमा कि इन सारे हालात के अंदर मुस्बत रहे, साबित कदम रहे। Speaking the word of God and speaking words of faith. खुदावंद ये कलाम बोलते रहें, ये ईमान का कलाम अपने मुंह से बोलते रहें। And be encouraged by the fact that many people are praying together. और इस बात से ये हौसला पाते रहे कि बहुत सारे लोग इस सारे प्रोसेस के लिए दुआ कर रहे हैं। And Father, I pray for those that need healing right now, that it's not related to the Oh, COVID. yes. Yes, Yes. ऐ खुदावंद खुदा वो लोग जिनको शिफा दरकार है इस कोरोना वायरस से, यीशु के नाम में शिफा उनको मिल जाए। Yes, Lord. I pray, Lord, for the children that are in the homes that need healing today. ऐ Yes. खुदावंद खुदा अपने आप को जाहिर करना अपने बच्चों पर जो घर के अंदर मौजूद हैं। Yes, Lord, that you would touch our children in Jesus' name. ऐ खुदावंद तो अपने बच्चों को छू दे यीशु के नाम में। And also, Lord, I pray a hedge of protection around your people. ऐ खुदावंद अपनी मुहाफजत की बाढ़ अपने बच्चों के चौगिर्द कायम कर दे। Yes, God. Yes, God. We speak. A wall of fire around their homes and around everything that concerns them. ऐ खुदावंद इनके घरों के, इनके माल असबाब के, इनकी जिंदगियों के चौगिर्द तेरे पाक रूह की आग की दीवार खड़ी हो जाए। Oh, yes. And we declare victory in the name of Jesus. और हम फतह का ऐलान करते हैं यीशु के नाम Oh, में। yes, Lord. We trust in you, Lord God. ऐ खुदावंद हम तुझ पर तवक्कुल करते हैं। Yes. We believe you for the good things. ऐ खुदावंद हम भलाई के कामों के लिए तुझ पर एतमाद करते हैं। And we say in the name of Jesus that Satan is under our feet. और यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं। Father, in Jesus' name, I pray for peace in the hearts of people. ऐ Yes. खुदावंद लोगों के दिलों में इत्मीनान आ जाए। Yes, Lord. And I want to tell you, receive your peace right now in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में देखने वालों को इनके लिए ईमान के साथ कहता हूँ ये इत्मीनान से भर जाए। Jesus said, my peace I give you and my peace I leave you. यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हारे अंदर रखता हूँ। In the world you will have trouble, दुनिया के अंदर तो तुम्हारे पास आफात है, मुसीबतें हैं, but be of good courage. I have overcome the world, says the Lord. लेकिन दलेरी पाओ, खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Yes. God. Thank you, Jesus. Yes. यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। Amen. Father, in Jesus' name, I pray that you would seal this word to our hearts. ऐ आसमानी बाप इस कलाम की मोहर को हमारे दिलों पर सब्त कर दे। Yes. Yes, Lord. And we receive every part of our prayers और ऐ खुदावंद जो भी हमने दुआ में मांगा है हर एक चीज हमें मिल जाए यीशु के नाम में, through faith in Jesus' name. यीशु मसीह पर ईमान के वसीले से। आमीन। Amen. आमीन। Amen. Amen. That is really, really great, Pastor. Praise God for that.
And we love that you will share the word of God as well. Whatever Well, God has put in your heart. the Lord has put on my heart a message called The Importance of Faith in Times of Crisis. मुसीबत के अयाम में ईमान की अहमियत पर आज हम गौर करेंगे. And briefly, I want to start off by explaining what faith is to encourage your मुख्तसरन मैं heart. बताना चाहता हूं कि ईमान क्या है. You know, the Bible says that we cannot see God. बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ मिलता है कि हम खुदा को नहीं देख सकते. It says in John 6:46 that no one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. यूहन्ना 6:26 के अंदर लिखा हुआ है कि किसी ने बाप को नहीं देखा है सिवाय उसके जिसने बाप को जाहिर किया है. And 1 John 4:12 says no one has ever seen God. यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है कि किसी ने कभी खुदा को नहीं देखा. And 1 Timothy 1:17. और पहला तिमोथियस पहला बाब 17 आयत. Now to the King eternal, immortal and invisible. और वो जो अज़ली खुदावंद है जो गैर फानी खुदा है. The only God, be glory for and honor forever and ever. और हम उसी खुदाए वाहिद को हमेशा अब्दुल आबाद के लिए जलाल देते हैं. So one of the questions that we need to ask is if God is invisible and we cannot see him, then is it possible to still see God? अब सवाल ये पैदा होता है जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा गैर फानी नादीदा खुदा है, तो क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम खुदा को देख सकें? And the Bible makes it clear in John 1:18 that God यूहन्ना is की इंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत में कलाम मुकद्दस ये वाज़े करता है that Jesus Christ has made the invisible God known. कि यीशु मसीह ने नादीदा खुदा को जाहिर किया है. Colossians 1:15 tells us that Jesus Christ is the image of the invisible God. और पहला कुलसियों उसके 13वें बाब कुलसियों का खत उसका पहला बाब 13वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया है. God has made a way for us to see him by knowing Jesus Christ. खुदा ने अपने आप को जाहिर करने के लिए यीशु मसीह को भेजा जो राह बन गया ताकि हम खुदा को जान सके, उसको देख सके. And the vehicle by which we see Jesus Christ is called faith. और वो तरीका जिसके सबब से हम खुदा को देख सकते हैं वो हमारा ईमान है. You know, we all enjoy the internet, and I'm enjoying right now being with my friends in Pakistan. और हम सब जो लुत्फ अंदोज होते हैं और मैं भी अपने दोस्तों के साथ जो पाकिस्तान से मेरे साथ हैं मैं लुत्फ अंदोज हो रहा. But you know, I can't see how it works. लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम हो रहा है, कैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं. There's a lot of things concerning the web and things in the airwaves that I can't see. कुछ हवा के अंदर ऐसी शुआएं हैं, ऐसी रेज हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी बदौलत ये तमाम तर जूम का ये सैटेलाइट का सिलसिला जारी है. So by faith, I have to understand that even though I don't see it, it exists. लेकिन ईमान के बाइस मैं कह सकता हूं कि अगरचे कि मैं जानता नहीं लेकिन ये देख रहा हूं कि ये मुमकिन है, ये हो सका है. And so how do I know that what I don't see on the internet exists? अगरचे कि मैं नहीं जानता कि इस तस्वीर के पस पर्दा इंटरनेट की शुआएं और ये खला में क्या हो रहा है. It's because it works.
लेकिन ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये काम हो रहा है, ये शुआओं ने असर किया है और ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। And the same is with God. ऐसा ही खुदा के साथ भी है। We don't see him, हम अगरचे कि उसको नहीं देख पाते, just like the internet. जैसे इंटरनेट के पीछे इस हवा के अंदर शुआओं में क्या होता है, But just like the internet, we see God working nevertheless. लेकिन अगर हम इंटरनेट से ही मुमासलत दें तो खुदा भी काम कर रहा है, खुदा काम करता है। So I know by faith that God exists and all the things for us because it's working. मैं ईमान से जानता हूं कि खुदा वजूद रखता है और काम करता है। There's a scripture in Hebrews chapter 11, verse 27. इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत के अंदर मरकूम है। Talking about Moses. यहाँ पर मूसा की बाबत कलाम है। And it says, by faith, he left Egypt. And it says, not fearing the king's anger, and he persevered because he saw him who is invisible. 11वें बाब की 27वीं आयत में इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, ईमान ही से उसने यानी मूसा ने बादशाह के गुस्से का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। So how did Moses see him who is invisible? मूसा कैसे उस अनदेखे को देख पाया? By faith. ईमान के बाइस। By faith he saw him who is invisible. ईमान के वसीले से वो उस अनदेखे को देख पाया। So we get from this verse that we see God by faith. इस आयत की रूह से हमें पता चलता है कि हम खुदा को देख सकते हैं। So how many of you see God? आप में से कितने हैं जो खुदा को देख रहे हैं या देख सकते हैं? And the answer should be yes, I do, through eyes of faith. हाँ, ईमान के बाइस मैं खुदा को देख सकता हूँ, ये हमारा जवाब है। Now Hebrews chapter 11 verse 1. इब्रानियों उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में gives us the definition of faith. ईमान की तारीफ हमें यहाँ पर नजर आती है। First of all, it says that faith is. अब ईमान, meaning that faith is something. इसका मतलब है कि ईमान है कुछ। You can't see it, but nevertheless it is there. आप ईमान को देख नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद है। Yes. Amen. आमीन। Amen. So faith is, and then for us, we have the confidence that what we hope for will actually happen. और अब हमारे लिए एतमाद क्या है कि जिस चीज पर हमारा ईमान है उसकी उम्मीद भी है कि वो हो जाएगा हमारे लिए। See, what it's saying here is that faith is actually the substance that gives us the confidence so that we can know that what we pray for will actually happen. अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। When you pray in faith, जब आप ईमान से दुआ करते हैं, you must believe and rely on the Lord. तो आपको खुदा के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है that what you're actually praying will happen. कि जो कुछ आपने दुआ में मांगा है वैसा हो जाएगा। So if we pray for healing, अब मिसाल के तौर पर अगर हम शिफा के लिए दुआ we करते हैं have the confidence in God तो हमें खुदा पर एतमाद होना चाहिए that what we pray for will actually happen. कि जिस बात के लिए हमने दुआ की है वो हमारे लिए हो जाएगी।
It also says in this verse that faith gives us assurance. और यहाँ पर हमें ईमान की बाबत मिलता है कि ईमान हमें एतमाद भी देता है, सबूत भी देता है, Gives us assurance of things that we cannot see. ऐसी चीजों की बाबत जो हम नहीं देख सकते, ईमान हमें उनका सबूत देता है। Now, the Bible tells me about Father, Son, the Holy Spirit. बाइबल मुकद्दस हमें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की बाबत बताती है, About the working of angels, फरिश्तों के कामों के बारे में बताती है, and by God's work on the earth. कि खुदा किस तरह से जमीन पर काम करता है, बाइबल हमें यह भी बताती है। Bible also talks about Satan and his demons, बाइबल मुकद्दस हमें शैतान और उसकी अरवा के बारे में भी बताती है, and about evil that they bring to the earth. और किस तरह से शैतान ने बदी को इस दुनिया के ऊपर फैलाया। Now, I have the assurance that all these things are true और मेरे पास इन चीजों की तस्दीक है कि ये बातें बिल्कुल ऐसे ही हैं, because I see how it works on the planet Earth. क्योंकि मैं देख सकता हूं कि ये फितरती दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, जमीन के ऊपर ये काम होते हैं। You see, we cannot deny that God does miracles and healing. हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि खुदा मौजज़ात और शिफा के काम नहीं करता है, And we cannot deny that Satan and his demons cause evil. और ना ही हम इनकारी हो सकते हैं कि इब्लीस और उसकी बद अरवा जो है वो इस जमीन के ऊपर शरारत या बदी नहीं करती हैं। So we see the reality of these things in the earth. तो हम इन तमाम तर चीजों की हकीकत को इस दुनिया के ऊपर देख सकते हैं। In Hebrews 11 verse 3, 11वें बाब की तीसरी आयत में it says, we understand that the entire universe was formed at God's command. और लिखा है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। That what we now see did not come from anything that could be seen. ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। So God exercised faith by speaking into existence everything. तो खुदा ने भी ईमान का इस्तेमाल किया जब उसने नेस्त से हेस्त को बनाना था, यानी जब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, खुदा ने फरमाया और हो गया। ये उसका ईमान था कि ऐसा हो जाएगा। Amen. I want to tell you a story from the scripture. मैं खुदा के कलाम में से एक कहानी, एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। Isaiah chapter 7, यसाया का सहीफा उसका 7वां बाब verse 1 through 9. पहली आयत से 9वीं आयत तक। It says Ahaz, I'm going to tell the story. Ahaz was king of Judah. और शाह यहूदा आखिज, ये बादशाह था यहूदा का। And the king of Rezim and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched against the city to seize it. और रजीन जो शाह अराम का बादशाह था, उसने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई कर दी, यानी हमला करना चाहा। So these powers had the city under siege, and there was no food or water coming in. तो जब अराम की फौजों ने यरूशलेम की दीवार के चौगिर्द मुहासरा कर लिया, फौजें खड़ी कर दी, तो शहर के अंदर किल्लत पैदा होगी खुराक की। And it says in verse 2 that all the people were shaking in fear. और दूसरी आयत में मरकूम है कि तमाम लोग जो थे उनके दिल बेदिल हो गए, वो खौफ में मुब्तला हो गए। Like many people in the COVID-19 and jobless, जैसे shaking in fear. कोरोना वायरस के सबब से बहुत सारे लोग
بے روزگار ہو چکے ہیں اور کرونا کے علامات جیسے ہی ظاہر ہوتے ہیں تو وہ خوف کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. Then in verse 3, God sends a prophet. اور تیسری آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے نبی کو بھیجا. He sends Isaiah to bring اس his نے word. یسایہ کو بھیجا And Isaiah brings a word to the king in verse 4. اور چوتھی آیت میں یسایہ خدا کے کلام کو بادشاہ کے پاس لے کر جاتا ہے And he tells the king, do 4 things. اور بادشاہ کو اس نے فرمایا کہ 4 کام کر. Be careful. خبردار رہ. Number 2, keep calm. اور لکھا ہے بے قرار نہ ہو, اطمینان میں رہ. Number 3, don't be afraid. اور تیسری بات کہ ڈرنا. And number 4, don't lose heart, be courageous. اور چوتھی بات یا چوتھا کام کہ تیرا دل نہ گھبرائے, حوصلہ رکھ, دلیری پا. You see, in times of crisis, God's telling us these 4 things. اور بحرانی کیفیت کے اندر خدا ہمیں بھی یہ 4 کام کرنے کے لیے کہتا ہے. Be careful. ہمیں keep خبردار calm, ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں بے اطمینان نہیں ہونا, بے قرار نہیں ہونا. don't be afraid, ہمیں ڈرنا نہیں, and be courageous. اور ہمارا دل مضبوط رہنا چاہیے. So in the last of verse 7, Isaiah says, this threat will not happen. اور 7ویں آیت میں پھر یسایہ کہتا ہے کہ یہ خوف یا یہ خطرہ پھر نہیں رہے گا. Because God was going to intervene. کیونکہ خدا پھر مداخلت کرے گا. You have to understand that we have to be careful, keep calm, not be afraid, not lose heart, because God is going to intervene. ہمیں یہ باتیں اپنانے کی ضرورت ہے, دل میں رکھنے کی ضرورت ہے, ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خبردار رہنا ہے, پہلی بات. ہمیں بے قرار نہیں ہونا, ہمیں ڈرنا نہیں, ہمارا دل نہیں گھبرانا چاہیے. اگر ہم یہ 4 کام کریں گے تو تب خدا مداخلت کرے گا ہمارے حالات میں. And in the last of verse 9, اور پھر 9ویں آیت میں if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. لکھا 9ویں آیت کے آخری حصے میں, اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے. This is a great story for us. یہ ہمارے لیے ایک بہت عظیم واقعہ ہے, ایک عظیم کہانی ہے. When there is a threat to us that's about to take over our life, جب خطرہ یہ لاحق ہو جائے کہ ہماری جان جانے کو ہے, God will send his word through the prophet. تو خدا اپنے خادم کے وسیلے سے, نبی کے وسیلے سے کلام کرتا ہے. And he's telling us to be careful, to be اور وہ calm, کلام یہ کرتا ہے کہ خبردار رہو, بے قرار نہ ہو, to not be afraid, ڈرو مت, and to be courageous. اور حوصلہ پاؤ. Because God is going to work a miracle. کیونکہ خدا معجزہ کرنے کو ہے. ہاللویا. And if you don't stand firm in your faith, you won't stand firm at all. اگر تم اپنے ایمان میں قائم نہ رہو گے تو تم بالکل قائم نہ رہو گے, یعنی تم ملیاں میٹ ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. So I'm telling you, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں time to be careful about your faith. کہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں خبردار ہونے کی ضرورت ہے. Don't do anything rash. ہمیں کوئی ایسا بیکار کا کام یا بے ایمانی کا کام نہیں کرنا. Keep calm in the peace of God. ہمیں خدا کے کلام میں اپنے دل کے ساتھ اطمینان, خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر اطمینان سے بھرنا ہے. And the Lord is saying, do not be afraid, I am with you. اور خداوند فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اس لیے ڈر مت.
Praise And we God. have to be courageous to believe him. اور ہمیں حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. So let us stand firm in our faith. Amen. ہمیں اپنے ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. آمین. Amen. Praise God. Pastor John and Pastor Rachel, that's the word that God has given for me, for you today. That is really, really great. I believe that the people have received, they are sending messages that the message is really great. So I believe that it will change the life of every viewer who is watching right now. We are so grateful to you for sharing a really great word. And I really love that. Please keep praying for Pakistan, because that is the moment that we will do the service. Please remember everybody in prayer. Would you like me to pray now? Yes, Yes, you sure. can shortly pray for them. Father, in Jesus' name, we speak the word of faith that we have been talking about. آسمانی باپ، میں ایمان کے بھرپور لفظوں کو جن کی بابت ہم نے کلام کیا ہے، وہ کلام، وہ ایمان مانگتا ہوں. And we have the assurance and the faith that what we ask for will actually happen. اے خداوند، وہ ایمان جس کی بابت ہمیں ثبوت چاہیے، یسوع کے نام میں وہ ثبوتوں کے ساتھ ظاہر ہو. And Father, we pray in Jesus' name, healing in the name of Jesus. Yes, God. اے باپ، یسوع مسیح کے نام میں شفا آئے. Yes. We just say, be healed in Jesus' name. ہم یسوع کے نام میں کہتے ہیں شفا پا جاؤ. Father, we send the word of God to that home right now in the name of Jesus. ہم اے خداوند جہاں جہاں پر یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے یا جو ضرورت میں ہے، ہم یسوع کے نام میں تیرے کلام کو ان گھروں میں، ان زندگیوں کے اوپر مانگتے ہیں. And Lord, help them to receive their healing right now in اے Jesus' name. خداوند ان کی مدد فرما، یسوع کے نام میں وہ اس کلام کو ایمان کے ساتھ قبول کر لیں. Amen. آمین. Amen. 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 Thank you very much, man of God. We are so grateful to you for your precious time and sharing the word of God. That was really, really blessed. And we are so grateful to you once again. And we are keep praying for you, for your church, and for your family as well. Well, I'm so blessed that after all these years, we make this connection. This is so wonderful. Amen. Thank you. Amen. Thank you very much, Have a Pastor. wonderful day, and now you can take a breakfast and cup of coffee. Yeah. Amen. We are so bless you. grateful to you. God bless you. God bless Thank you Okay. very much for your Bye-bye. precious time. بائے. You can end the meeting. Yeah, you can end the meeting. Bye-bye. 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 Praise the Lord. بھائی نعیم کیسر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی. بھائی صاحب بہت اچھا آپ نے ترجمہ کیا. خدا آپ کو برکت دے. That was really great. اور بھائی نعیم کیسر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. خدا آپ کے ساتھ ہو, آپ کی فیملی کے ساتھ ہو. And the new look is looking very, very good too. So خداوند کی تمجید کرتے ہیں, شکر گزاری کرتے ہیں. اور جتنے ویورز ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی درخواستیں آ رہی ہیں فار ہیلپ. تو we will definitely help some people as well. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں کیونکہ ابھی حالات جو ہیں وہ really critical ہیں. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پلان ڈھونڈ رہے ہیں کیسے ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکیں جو کہ دور ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نزدیک ہیں we can accommodate them. پرابلم یہ ہے کہ کل بھی ہمارے ساتھ پاسٹر صاحبان تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ آپ کی کال نہیں ملتی, اور میں ان کو ایک چیز بتا رہا تھا, میں ان کو دکھا رہا تھا اپنا فون. میں نے کہا کہ جی آپ میرا فون چیک کریں کہ کتنی زیادہ کالز ہیں اور کتنے زیادہ میسیجز ہیں. تو ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہر ایک شخص کو اکوموڈیٹ کرنا اور ہر ایک ضرورت کو پورا کرنا, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں being a part of that, being a part of body of Christ, we can help the people, or which is we are doing. تو ہر ایک میسج کو پڑھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی ایک بھائی مجھے میسج کر رہے تھے, دیکھیں ابھی بھی میسج دیکھتے ہیں کہ 26,000 کچھ میسیجز ہیں. میں نے بہت سے میسیجز پھر رات کو بیٹھ کے تقریباً
1000 मैसेजेस के करीब मैंने पढ़े भी हैं, और उसके बाद फिर इतने ज्यादा मैसेजेस हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बाज़ मैं एक बात जो भाई नईम और भाई पास्टर इरफान साहब, मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। देखिए कि जो पास्टर्स हैं और तमाम जितने हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं एक बात डेफिनेटली करना चाहूंगा, पास्टर्स आर नॉट अ सुपरमैन। पहली बात तो दे आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, और उनकी भी ये है कि बाज़ दे आर नॉट फीलिंग वेल एज वेल, लिमिटेशंस। बाज़ मुश्किल में होते हैं, और जो लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, जो लोग अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर डीलिंग विद एज वेल। तो हमें तमाम पास्टर साहबान को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज एवरीबॉडी, हर जो खादिम है, दे आर रिस्पेक्टेबल, वो इज्जत के लायक है, और दे आर डूइंग अ हार्ड वर्क टू। बेशक वो थोड़ा कर रहे हैं, वो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि दे आर डूइंग देयर पार्ट व्हाट एवर दे कैन। और हर पास्टर की इज्जत करते हैं हम लोग, हर पास्टर की रिस्पेक्ट करते हैं। और द इम्पोर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि शायद आप नहीं जानते कि पास्टर की जिंदगी के अंदर या उनकी फैमिली के अंदर व्हाट दे आर डीलिंग विद, शायद वो भी बीमार हो सकते हैं, शायद उनके हालात भी ठीक नहीं हो सकते। तो हमें इन चीजों को भी देखने की जरूरत, ना कि हम लोग प्रेशराइज हो जाएंगे, भाई साहब तो मेरा फोन ही नहीं चुकते, इंज नहीं करते, उंज नहीं करते, एंड दैट इज रियली हर्टिंग समटाइम। और बाज़ ये बड़ी चीज जो है ना, वो पेनफुल होती है कि यार वी आर डूइंग समथिंग फॉर द पीपल एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प एवरीबॉडी, लेकिन जब ऐसा रिस्पॉन्स होता है, और बहुत से खद्दाम जो है दे गॉट अपसेट विद दैट, और बहुत से खुदाम ने मुझे लिखा भी, और जैसे हम लोग हेल्प कर रहे थे एज अ जैज कैश, और मैंने कुछ पास्टर साहबान मैंने कहा कि आप क्यों नहीं, उनका आगे से रिप्लाई आया कि भाई साहब पीपल आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग, हम लोग कुछ थोड़ा भी कर दें, ज्यादा भी कर दें, आखिरकार हमें जो है क्रिटिसिज्म देखनी पड़ती है, एंड दैट वाज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम व्यूअर्स से कि देखें, पास्टर्स दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग एज वेल। बेशक वो खुदा के खुदाम है, और मेरा ईमान यह है कि खुदा अपने खादाम के साथ होते हैं, लेकिन being a congregation, being a कलीसिया, being a human being, we have to respect everybody। भाई आशिर बहन सना, आपको भी वेलकम करते हैं जी, खुदा आपको बरकत दे। और क्वारंटाइन की वजह से सारे अपने अपने घरों के अंदर है, खुदा आपके साथ, और हम समझते हैं कि that was really difficult time for everybody। और ये जो वक्त अभी चल रहा है, हम लोग तमाम जितने हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि प्लीज हो सके तो अपने घर के अंदर रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। ये जो 2 मंथ हैं, दैट वाज वेरी वेरी क्रिटिकल। उसके बाद हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें बाहर निकले, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, लेकिन ये जो 2 मंथ हैं, दैट वाज वेरी क्रिटिकल। तो भाई नईम कैसर, आप क्या कहना चाहेंगे ब्रदर? आप और ज्यादा वर्क करें, पास्टर इरफान साहब ने बहुत ज्यादा बोला है, एंड अभी हॉलीडेज के ऊपर है। मैं आपकी इजाजत से सबसे पहले तो पास्टर इरफान साहब को काफी दिनों के बाद रफाकत हुई इनसे, क्योंकि क्वारंटाइन है और आपको मालूम है कि सब आइसोलेशन में, अभी सब अपने अपने जगह पर सेटल है। लेकिन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि किंग टीवी मैदान में और आपके तमाम इश्यूज, आपकी सारी चीजें, आपकी सारी मूवमेंट्स पर हम खुदा के फजल से जहां तक मुमकिन हो पा रहा है उसको उम्मीद करते हैं। चाहे और हम आपका अप्रिशिएट करते हैं जी तमाम टीम को, कि हमारी टीम जो है, दे हैव नेवर सीन डे एंड नाइट, दे वाज कीप वर्किंग। तो हम लोग तमाम टीम को अप्रिशिएट करते हैं। आप आने वाले दिन में किंग टेलीविजन के ऊपर देखेंगे, दैट वाज अप्रिसिएशन फ्रॉम मी एंड रेचल। वी गोना अप्रिशिएट ऑल आवर टीम। आई विश कि अभी हालात बेहतर होते, एंड वी विल गिव यू रिवॉर्ड्स एज वेल व्हाटएवर द टीम हैज डिड। जो भी टीम ने किया है इन 2 माह के अंदर, जब सारे लोग क्वारंटाइन के अंदर थे, और हमारी टीम कंटिन्यूली जो है वर्क कर रही है। वी सैल्यूट यू ऑल। प्लीज कैरी ऑन ब्रदर। और खुदा के फजल से खुदा वो मौका भी लाएगा, वो दिन भी लाएगा, मेरी ईमान है। और हम सब की दुआओं से, आपकी दुआओं से उसमें लीड कर रहे हैं इन सारी प्रेयर्स को और इन सारी चीज़ों को। तो ये खुदा बिल्कुल ऐसा ही करेगा, और ऐसा ही खुदा हमें सारा वक्त दोबारा फिर से मुहैया करेगा। अभी हमने खुदा के खादम से ये कलाम भी सुना है कि जब हम कलाम को बोलते रहेंगे और खुदा के वादों को उसको याद करवाते रहेंगे, तो वो बिल्कुल उसी तरह ही करना शुरू कर देगा जैसे उसने फरमाया अपने कलाम में। मेरी बात जरा अधूरी रह गई थी। मैं पास्टर इरफान साहब को सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम ब्रदर, एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू नईम भाई, थैंक यू वेरी मच। दूसरा, मैं पास्टर एक बात से माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ आपके साथ थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ
क्योंकि आप जो व्यूवरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि जी खादम जो है वो भी इंसान है, नहीं मेरा ख्याल है अब जो नए दौर का खादम है ना वो एज अ सुपरमैन एंड ये जैसे कोई बिल्डिंग से छलांग लगाए तो सुपरमैन आ जाए, एंड अगर आपका कोई भी मतलब आई एम जस्ट किडिंग बट लेकिन पीपल थिंक Are like this expecting or expecting like this as a pastor कि पास्टर जो है वो बस अब एक सुपरमैन है और हर मुश्किल का हल जो है वो पास्टर है, हर काम का जो सिरा है वो पास्टर है, और हर चीज जो है जो कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो पास्टर कर सकता है। इट्स मीन कि अगर आप इसको शॉर्ट वर्ड में या एक इस्लाह में जो भी मैंने इस्तेलाह इसके लिए यूज की कि ही बिकेम अ सुपरमैन, तो अब जो सुपरमैन है उसको आप समझते हैं ही इज अवेलेबल एवरीवेयर, ही डूइंग एवरीथिंग और हर चीज वो कर सकता है। अच्छा एक तो ये आप काइंडली प्लीज ये मैं we are not giving up. हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे. We are Superman. Even हमारा एक बड़ा अच्छा सॉन्ग था, You Can Call Me Superman, और आप मुझे सुपरमैन बुला सकते हैं जी. We are definitely available और we are not giving up. Reason भाई ने मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा था, that was maybe addressing differently, लेकिन ये कि हालात जो हैं that was not stable every time for every person. और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत से खुदाम इन हालात के अंदर देखते हैं they got infected as well और they have quarantined themselves to लेकिन हम लोग बेशक जिन हालात में भी हों, we know one thing कि being a खादम होते हुए God has given us a responsibility, कुरान ने हमें जिम्मेदारी दी है, and we have to fulfill that. We are on the line. हम लोग जो है give up नहीं करे. We are always on, anywhere, anytime, everywhere in Jesus' name. So we are, yes, you can call Superman or superheroes as well. So अब एक और सुपरमैन हमारे साथ है भाई आशर, आपको वेलकम करते हैं जी. सना को आशर. थैंक यू सिस्टर जी. क्या हाल है? थैंक यू सिस्टर जी. थैंक हम बिल्कुल ठीक ठाक. आपको पता है कि आजकल क्वारंटाइन चल रहा है, सेल्फ क्वारंटाइन, और आपको पता है जो कि हालात मुल्की हालात चल रहे हैं. आज भी रात 12 बजे लॉकडाउन का उन्होंने कर देना है अनाउंस. तो आपको पता बहुत डिफिकल्ट आजकल जो इस वक्त जो सिनेरियो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक कॉमन पर्सन के लिए, खास तौर पे जो डेली बेसिस पे लोग बेचारे जा रहे हैं. तो जैसे नईम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो पास्टर्स हैं ना हमारे, ये बेसिकली हमारे मेरा भी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और पर्सनल एक कह सकते हैं कि एक बात है कि जो पास्टर्स हैं हजरात हमारे बहुत वाकई एक सोल्जर हैं, हमारे सेफ गार्ड हैं. yes, जो कि हर वक्त अपने लोग खुदा के लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए दुआ गो रहते हैं. तो मुझे 110% श्योर है कि आप जैसे खादम ब्रदर जॉन, सिस्टर रिचल और जो भी हमारे खादम हैं जो कि खुदावंद के साथ व्यवस्था है, तो वो जो हर वक्त दुआ करते रहते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा, मेरा ईमान है आज तो कल ये वबा ने जाना है और ये दुआओं के वसीले से जाना है. सना भी हमारे साथ है, तो सना का प्रोग्राम भी बड़ी जल्द आ रहा है. मैं और मेरा घराना. हाँ जी, बहुत जबरदस्त वीडियोस हम लोग देखते हैं, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं. हाँ, हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि दे हैव अ वेरी गुड प्रोग्राम इज कमिंग अप, जो कि वाज के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड राइट नाउ इन दैट सिचुएशन. कि आज दौर के हालात के अंदर हम देखते हैं कि मोहब्बत जो है वो उठा ली गई है और रिलेशनशिप्स के अंदर मोहब्बत नहीं है. बहुत से केसेस हैं दैट इज गोइंग फॉर रिवॉर्ड्स डिवोर्स. बहुत से रिश्तों के अंदर जो है वो तलाक का सिलसिला चल रहा है और दैट इज वेरी बैड. खानदानों के अंदर मोहब्बत नहीं है, जो बच्चे हैं वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करते, एंड दे आर नॉट लविंग ईच अनदर. एंड दैट इज स्पेसिफिकली हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, दैट इज फॉर द फैमिलीज के वी आर द फैमिली ऑफ क्राइस्ट. और बहुत जल्द जो है वो बहन और भाई जो है वो इस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं किंग टेलीविजन के ऊपर. आप किंग टेलीविजन के ऊपर इसकी एड्स भी देख रहे हैं, और इसी के साथ साथ पास्टर इरफान साहब का भी प्रोग्राम आ रहा है, that was just God design. और इसी के साथ साथ भाई नईम कैसर साहब लीडिंग अ वन होल डिपार्टमेंट जो कि अबाउट जस्ट लॉन्चिंग अ ब्रेकिंग न्यूज एज वेल अबाउट करंट अफेयर्स के ऊपर भाई नईम कैसर लेकर हैं. तो आप तमाम ये चीजें देखेंगे जी किंग टेलीविजन के ऊपर. इसके साथ साथ रेचल का प्रोग्राम आ रहा है, बस ये वायरस की वजह से थोड़ा सा डिले है, बट इट्स कमिंग सून इन जीसस नेम. और इसके साथ साथ मेरा प्रोग्राम भी आ रहा है जी,
اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور کنگ ٹیلی ویژن کو دیکھ سکتے ہیں, ٹیون کر سکتے ہیں اور انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں جی. پاسٹر عرفان, میں یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ میں سمر ویکیشن پہ جا رہا ہوں, اب لوگ کہتے ہیں میں کوارنٹائن کر رہا ہوں. تو کتنا زیادہ بالکل. جو ہے وہ اچھا change باجی, آ- جی ابھی بات ہو رہی تھی سپر مین کی اور سپر ہیروز کی, سپر سٹارز کی, کہ پاسٹرز جو ہے وہ اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں. یہ خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں آگے رہتے ہیں, اور لوگ ظاہر سی بات دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ خداوند ان کے ساتھ ہے, کس طرح سے وہ ان سارے حالات میں. لیکن ایک بڑی پوسٹ فیس بک کے اوپر مجھے اٹریکٹ کر گئی. جی اس میں لکھا تھا کہ کلیسیا کو ایک اور پاسٹر مل سکتا ہے یا ایک اور پاسٹر مل جائے گا, جی لیکن ایک پاسٹر کے گھرانے کو ایک اور باپ نہیں ملے گا. very ہاں nice. کیا بات, بہت زبردست, تو بہت اچھی بات. اگر جی اگر مثال کے طور پر جیسے وی آر ہیومن بینگس, وی آر ناٹ سپر اسٹیشیس اور سم تھنگ سپر مین اور کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, ہمیں بھی کچھ ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک آگ ہے, کرونا وائرس جو ہے یہ ایک آگ ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں ہر طرح کے حالات سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن جیسے I was declaring it that is a big giant, کہ یہ وہ جی ذاتی جی جولیت ہے اور we are the ہاں, David. یا وینسڈے کو بڑا خوبصورت کلام تھا آپ کا. اور جس طرح سے پطرس کو یسوع مسیح نے کہا کہ تو کشتی سے باہر آ اور پانی کے اوپر چل جیسے میں چل رہا ہوں, اس نے سارے شاگردوں کو نہیں کہا تھا, یا سارے شاگردوں کے اندر یہ کرج نہیں تھی, لیکن جس کے اندر ہے وہ کرج, لیکن جب وہ ادھر ادھر کے حالات کے لیے دیکھتا, یہ نہیں, یہ اسپیسیفکلی کلام جو تھا یہ پطرس کے لیے تھا, جی یہ آج پاسٹر عرفان کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر خداوند مجھے کہے گا کہ تجھے میں بھیجتا ہوں کہ تو جا کرونا وائرس کی وارڈ میں جا اور جا کر وہاں پر دعا کر, تو یس ڈیفینیٹلی آئی ول گو. yes. لیکن اگر اس نے مجھے میرے ساتھ کلام نہیں کیا تو میں کیوں مطلب نادان بن کر یہ کام کروں, یہ ایسا کام کروں جو خودکشی کے مترادف ہو. تو اس لیے ہم جو پاسبان ہیں, ہم ایک باپ بھی ہیں, ہم ایک شوہر بھی ہیں, ہم ایک بھائی بھی ہیں, ہم ایک بچے بھی ہیں. تو ہمیں اپنے پیرنٹس کا بھی, اپنے بہن بھائیوں کا بھی, اپنے بچوں کا بھی, اپنی بیوی کا بھی خیال کرنا ہے, اور ہمیں ایسا کام نہیں کرنا جس کے لیے خدا نے ہمیں نہیں بلایا. اب جیسے آپ کا بلاوا, بھائی نعیم کا بلاوا, بہن ثنا کا بلاوا, ان کے ہسبینڈ کا بلاوا, وہ ہم اگرچہ کہ ہم چاروں یہاں پر موجود ہیں, یعنی 4 سکرینز میرے سامنے اور 6 لوگ ہم بیٹھے ہیں, ہم سب کا بلاوا فرق ہے, کام ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں نادان نہیں بننا ہے, بلکہ خبردار رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے, اور ہمیں دانائی کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا. بالکل بھائی عرفان, and I wish the time will come. پیچھے جو حالات تھے that was really critical as well. اور میں ایک یہی چیز سوچ رہا تھا کہ actually what is happening right now, کہ ہم لوگ, ہماری آنے والی جنریشن جو ہے we are destroying our generation. ہمیں اپنی جنریشن کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ we have to respect the pastor, we have to respect the word of God. That is very important. کہ اگر ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ خدام کی عزت نہیں کرے گی, that is, یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ what the pastor is doing, he is doing good work or not, that belong to him or the God. صحیح ہے, it depends on یہ him. خدا کا اور ان کا ہے. God تو gonna اس کا judge them معاملہ. for everything. If he is doing a wrong thing, that is definitely God will take over it. لیکن Yes. for meanwhile ہمیں ہم لوگ اسپیسیفکلی اس کے اوپر ٹیچنگ بھی جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ کنگ ٹیلی ویژن کے اوپر لانچ کریں کہ we have to respect the pastor. ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ what the pastor is doing. خدا کا شکر ہے کہ جو بھی خدا نے خدمت دیا we are doing faithfully, اور ہم لوگ خدا کے سامنے اس کے جواب دیں. لیکن that is the act, اور یہ جو طریقہ کار ہے that is affecting a coming generation. اور I wish the time will come کہ جب لوگ جو ہیں they will call their pastors اور ان سے کہیں کہ بھائی صاحب آپ کا کیا حال ہے, کہ آپ کی فیملی ٹھیک ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے. And I have never seen that yet.
मैंने अभी तक नहीं देखा कि कभी किसी ने हमें तो खैर करते हैं, लेकिन that was the revival that we need to bring. ये वो चीज है जो कि हमें बेदार करने की जरूरत है आज कलीसिया के अंदर कि if pastor is struggling, if pastor is happening, उनके पास कोई भी नहीं है शेयर करने को कि यार मैं किस चीज से लड़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली के अंदर क्या प्रॉब्लम है. लेकिन जब कलीसिया they will become a friend, they will become a family. That's why we are bringing a new program, मैं और मेरा घराना, कि we gonna become like a family. हमें ये चीज को लॉन्च करने की जरूरत है. ये क्या उसको कहते हैं, ये एक लहर लेके आने की जरूरत है कि we have to respect our pastor, we have to care our pastors, and then जब pastors को पता होगा कि यार हाँ मेरी कलीसिया मेरे साथ खड़ी है, मेरी कलीसिया मेरे लिए दुआ गो है, मेरी कलीसिया मेरी फिक्र करती है, then pastor will become more active in ecclesia, or he's gonna serve more well. So मेरा ख्याल है कि that is the thing that we need to bring as well in congregation too. और देखिए भाई कलाम में लिखा हुआ है कि बला को देखकर अक्लमंद आदमी छुपता है और जो बेवकूफ है वो बड़े चला जाता है. और ये इस वक्त बला की तरह जो है वो लोगों को खा रहा है, और हमें बेवकूफों की तरह बढ़ना नहीं है आगे, बल्कि इस चीज पर काबू पाना है. पहले अपने ऊपर काबू पाएंगे तभी हम बीमारी पर काबू पाएंगे, और अगर हम अपने ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो बीमारी तो इस तरह से फैल रही जैसे जंगल में आग की तरह. तो हमें इसे देख के छुपना है. अब देखिए हम बाहर की अगर यूरोप में देखें तो यूरोप में बहुत से पास्टर्स जो है अफेक्टेड हुए हैं, बहुत से ऐसे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जो पेशे वाले लोग हैं वो अफेक्टेड हुए. क्या ये बीमारी कैटेगरीज को देख रही है कि इस कैटेगरी के इंसान को पकड़ना और इसको नहीं पकड़ना? ये सबके लिए है. और अक्लमंदी इसी में है कि हम अपने घरों में छिपे रहें, क्योंकि कलाम में भी लिखा है, वाइज की किताब उसके 10वें बाब में लिखा हुआ है कि अगर बादशाह का कहर भड़क रहा है तो अपनी जगह को ना छोड़, उसी जगह पे ठहरा रहे. और अक्लमंदी भाई इसी में वही बात आ जाती है कि अपने घरों में स्टे करें. खुदाम के फजल से हर चीज रूटीन पर आएगी, और जब जिंदगी है तो फिर जिंदगी के साथ हर नेमत को हम तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम जो है वो खुदा की बात पर गौर करेंगे. आमीन आमीन. डेफिनेटली बहुत अच्छा बयान किया बहन आपने. और इसी तरह से इरफान पीटर साहब हमारे साथ हैं, और फिर भाई चार्ल्स मसीह साहब है, लिखते जी ग्रेट वर्क पास्टर जी, एंड ब्रदर नईम. तो खुदावंद आपको भी बहुत ज्यादा बरकत दे. चार्ल्स निशान बलोच साहब है, लिखते हैं जी ब्लेसिंग. फातिमा खान है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू. इसी तरह से हमारे साथ जो है वो कुफा खेलब है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू, आपको भी खुदाम बरकत दे. वसीम आर गिल है, वॉच कर रहे, आपको भी खुदा बरकत दे. शानी है, लिखते जी गॉड ब्लेस यू. साजिद मसीह सौतरा साहब है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू. इसी तरह से अरशाद ईद साहब है, लिखते हैं जी पास्टर साहब नौजवानों के लिए बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया. थैंक यू ब्रदर. आप भी नौजवान हैं और आप भी खुदा में मजबूत है. हमारी दुआएं आपके साथ है, और खुदा इसी तरह आपको और ज्यादा बरकत दे, सरबुलंद करे. एंजल खालिद लिखते हैं जी प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली. तो हम जरूर आपके लिए दुआ करेंगे. इसी तरह से सिरा मसीह है, वॉच कर रहे हैं नारोवाल से, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं. इसी तरह से हमारे साथ फरत तस्लीम है, मैनी ब्लेसिंग होल फैमिली फ्रॉम लाहौर. तो खुदा आपको भी बहुत बरकत दे. सरदार सिंधु साहब है, वो भी वॉच कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं. मेरा ख्याल है कि इंडिया से वॉच कर रहे हैं, तो हमारी दुआ जो है वो इंडिया के लिए भी है. खुदा इस वक्त जो है हर एक कौम को खुदा बरकत दे और अपनी पनाह में जो है महफूज रखे. आमिर जॉन साहब है, वो भी वॉच कर रहे हैं. सबा जान है, वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस टू ऑल टीम. इसी तरह से फराज शफीक खान है, वो भी वॉच कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं. पैर भाई आशर बशीर रावलपिंडी से लिखते हैं जी गॉड ब्लेस टू ऑल. पैर भाई आशर बहुत मेहनत कर रहे हैं रावलपिंडी से. तो हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे, आज वो हमारे साथ है. और इसी तरह हमारे साथ जाशुआ खालिद है, वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू. भाई बैजल है, लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू ऑल. इसी तरह से हमारे साथ जो है वो दित्ता है, वो भी लिखते हैं जी गॉड ब्लेस यू. फातिमा खान है, आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि जो भी आपकी ज़रूरियात है खुदा उसको मुहैया करे और खुदा उसको बरकत दे. यकीनन खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा, नाउमीदी में से जो है वो उम्मीद को पैदा कर देता है. तो आप क्या कहेंगे पास्टर इरफान साहब? इस वक्त पास्टर आशर हमारे साथ है. पास्टर आशर जो थे वो आज, वेलकम पास्टर आशर. पास्टर आशर साहब
ये जी बहुत खूबसूरत खुदा के खादिम है, हमारे हर दिल अजीज किंग टेलीविजन के ये रावलपिंडी को ये लीड कर रहे हैं, किंग टेलीविजन की टीम को। हम खुदा के हजूर में इंतहाई शुक्रगुजार है कि खुदा ने एक एनर्जेटिक और एक यंग खादिम दिया है हमें, और इनकी खिदमात जो है वो बड़ी पेश हैं। ये हर जगह पर ये कोरोना जब से शुरू हुआ है, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, इन्होंने इंतहाई मेहनत की है। गर्मी को नहीं देखा, सर्दी को नहीं देखा, बिल्कुल किसी ऐसी जगह को नहीं देखा जहाँ पे इफेक्टेड हैं लोग। ये कवरेज के लिए पहुंचते हैं, अगर जहाँ पे कोई मर गया है ये वहां पर जाते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि खुदावंद इनको और ज्यादा बरकत दे, इनको अपनी पनाह में रखे, और इसी तरह से ये अपने खूबसूरत काम को, अपने विजन को जारी रखे। Praise the Lord. Thank you, Pastor Pan. Pastor आशर आपको वेलकम करते हैं, और आप इस वक्त किंग टेलीविजन के स्टूडियो में बैठे नजर आ रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? पास्टर आशर, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हेलो पास्टर आशर, आपको पास्टर आवाज आशिर आ साहब, रही आवाज है? आ रही है आपको? हेलो, मेरे ख्याल में पास्टर आशर को आवाज नहीं। पाजी साहब बोले भी आप, तस्वीर आ रही है, आप बोले भी। अब तो लोग भी लिखना शुरू हो गया, वेलकम वेलकम आपको। अच्छा, आशिर दो है क्या? ये वाले आशिर है या कोई रावलपिंडी वाले पास्टर है? रावलपिंडी वाले आशर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी, हेलो पास्टर आशर का जो है ये मुझे फर्स्ट टाइम है जूम पे मीटिंग का, तो पास्टर आशर को भी हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कोशिश के लिए। मेरे ख्याल में उनकी आवाज जो है ना वो ऑडियो हाँ में जी। मसला आ रहा है। लेकिन जी गुड न्यूज ये है कि एक नया प्रोग्राम आ रहा है पास्टर जॉन एडी के साथ, तो प्लीज आप उसको देखना ना भूलिएगा, जितने भी हमें ऑडियंस देख रही है। नेक्स्ट ट्यूसडे को वी गोना ऑन एयर दैट, और तमाम हम लोग टीम जो है वो स्टूडियो के अंदर मौजूद होंगे, और हम लोग पूछेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन, और जो भी उनका आंसर देगा वी गोना गिव देम अ कैश प्राइज इन जीसस नेम। और हम लोग कोशिश करेंगे वी गोना हेल्प आवर पीपल। तो आप हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, तमाम टीम को, और एक दफा फिर हम शुक्रगुजार हैं। साहब, लोगों जी, में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है आपके प्रोग्राम के हवाले से, तो इस प्रोग्राम की जरा वजाहत थोड़ी सी पेश कर दे कि ये टेलीविजन पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर लोग वॉच YouTube करेंगे पर होगा जी, और बिल्कुल, फिर आपको फोन टेलीविजन के करेंगे। ऊपर भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये लाइव प्रोग्राम होगा, इसमें लाइव जो है बाइबल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो हमें कॉल करके इसका जवाब देगा उसको हम किंग टेलीविजन के वसीला से जो है वो कैश प्राइज को हासिल करेगा। we are stretching a base। जी पास्टर आशिर रावलपिंडी से, अब आपको आवाज आ रही है? जी बाजी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। वेलकम आपको। क्या कहना चाहते हैं आप? जी बाजी बिल्कुल आवाज आ रही है आप सबको। जी बाजी, सबसे पहले मैं आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद मुझे हेड ऑफिस में किंग टेलीविजन के जो है प्लेटफॉर्म है वहां पे मुझे सलामती के साथ लेकर आया। आमीन। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज बड़ा अच्छा टाइम जो सा है वो किंग टीवी की जो टीम है उनके साथ गुजर रहा है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि मेरा जो आने वाला प्रोग्राम है जिसका नाम मेरा शहर रावलपिंडी है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं सबसे पहले। और उसी तौर पर जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की टीम का, उनका शुक्रगुजार हूं। और आज मेरा बड़ा अच्छा टाइम जा रहा है हेड ऑफिस में।
पास्टर रेचल प्लीज अपना माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक म्यूट है। आए मैं चाहती हूँ कि जितने भी खादमीन आज हम इकट्ठे हुए हैं तो हम मिलकर जो है वो खुदा की तारीफ और तमजीद करें, और मिलकर जितने लोगों ने हमें दुआएं दरखास्तें भेजी हैं हम उनके लिए दुआ करें। तो सबसे पहले हम दुआ में पैर भाई नईम को मैं दावत दूंगी कि पैर भाई नईम जो है वो दुआ करेंगे लोगों के लिए। आइए हम अजीजों साहब अपने सिरों को खुदा कादिर मुतली की हजूरी में झुकाएं, और जितने लोग आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त इस सारी रफाकत में शरीक हैं, अब ये हम मुत्तफिक होकर इस दुआ में शरीक हों। जलाली आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी हजूरी में आते और देख खुदावंद सारे वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस सारी ट्रांसमिशन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जो भाई बहन खुदावंद जो भी लोग नाजरीन इस वक्त हमारे साथ इस सारी ट्रांसमिशन में शामिल है, हम इनको यीशु नाम में बरकत देते हैं। देख खुदावंद मैं सारे पैनलिस्ट को यीशु के नाम में बरकत देता हूँ, और देख खुदावंद आज जितनी गुफ्तगू, जितनी बातचीत और जितने खुदावंद इश्यूज डिस्कस हुए, जितनी चीजें हमने शेयर की, ये सारे तेरे नाम के जलाल का बायस बने। और देख खुदावंद बहुत से दिलों पर यीशु के नाम में खुदावंद आज चोट लगे, और खुदावंद एक बड़ा काम पाकिस्तान में और जहां जहां तक ये ट्रांसमिशन देखी जा रही वहां तक खुदावंदा तेरे यीशु नाम से हो। और देख खुदावंद जिस तरह तूने फरमाया कि जमीन की इंतहाओं तक खुदावंद मेरे गवाह बनो, तो खुदावंद इस ट्रांसमिशन के वसीले लोग हर जगह से उठ खड़े हों और तेरे नाम को इज्जत मिले, जलाल मिले और तेरे गवाह बने। खुदावंद देख जितने लोग जरूरतमंद हैं और इस प्रोग्राम में शरीक हैं, यीशु के नाम में हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेरे हुज़ूर मिन्नत करते हैं, क्योंकि देख तू ही यहोवा यरी और मुहैया करने वाला खुदा है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा है नहीं जो तेरी मर्जी नाम जलाल के खिलाफ किसी के लिए कुछ भी कर सके जब तक तू किसी को इस्तेमाल ना करे। तो देख खुदावंद तू यीशु के नाम में उभार, उठा खड़ा कर और इस्तेमाल कर बाप आसमानी। जो बीमार है उनको शिफा दे, जो भी खुदावंद वबा कोरोना की शक्ल में और दीगर डिजीजेस या की शक्ल में दुनिया में पाकिस्तान में और इसके अफेक्टेड लोगों के लिए हम तेरे हजूरी में मिन्नत करते हैं। खुदावंद देख तूने एक कम 40 कोड़े खुदावंद जब खाए, तो मेरा ईमान है कि तूने सारी बीमारियों पर, सारे जम्स पर, हर चीज पर तूने फतह पाई है खुदावंदा। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, और खुदावंद देख तेरे मार खाने से ये रिहाई और मखलसी भी खुदावंद हम यीशु के नाम में रिलीज करते। तूने मार खाई, कोड़े खाए, सलीब पर जान दी, और जब तूने फरमाया कि तमाम हुआ, तो हर चीज, हर लानत, हर मुसीबत, हर परेशानी को तमाम कर दिया है खुदावंदा। हम उसी ईमान के साथ इस सारी रिहाई को, सारे तेरे फजल को यीशु नाम में एक्सेप्ट करते और खुदावंद रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। तो बड़ी बरकत दे, मुसीबत ज़दों को खुदावंद रिहाई बख्श, बीमारों को शिफा बख्श, और जरूरतमंदों के लिए खुदावंद तो अपना हाथ यीशु के नाम में बढ़ा। बड़ी बरकत मांगते हैं। इसी तरह पास्टर आशर के साथ रावलपिंडी से जो है खास तौर उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो जॉबलेस है, जिनके पास रोजगार नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, खास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम हम तेरे पाक रूह को खुशामदीद और वेलकम करते हैं। आज शाम हम तेरे नाम और तेरे कलाम को खुशामदीद और वेलकम करते हैं। यीशु के नाम में तो जो अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम तेरी डालियां हैं और तुझसे जुदा होके हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु के नाम में तो जो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचता है, और तू मांगने से पहले यीशु के नाम में आसमान के दरवाजे खोलता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम में। खुदा मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर यीशु के नाम में खुदा उन तमाम जरूरतमंदों के लिए, यीशु के नाम में जॉबलेस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु के नाम में आसमान के दरवाजों को खोल, और यीशु के नाम में तमाम तर यीशु के नाम में तेरी बेटियां और तेरे बेटे जॉबलेस हैं, यीशु के नाम में खुदावन चाहता हूँ अच्छी जॉब्स मुहैया कर। यीशु के नाम में आसमान के दरवाजों को खोल, और यीशु के नाम में अच्छे कारोबार के दरवाजों को खोल। यीशु के नाम में तमाम तर रुपए पैसे की कमी को यीशु के नाम में खुदावन चाहता हूँ अपने अल्लाही खजाना से पूरा कर। यीशु के नाम में खुदावन चाहता हूँ अपने कुदरत
वाले हाथों को, अपने जलाली हाथों को अपनी बेटियों और अपने बेटों की तरफ बढ़ा, और यीशु के नाम में हर तरह की परेशानी को, हर तरह की नाउमीदी को, हर तरह की मायूसी को यीशु के नाम में इनकी जिंदगियों और इनके घरानों से यीशु के नाम में फेल और कैंसिल हो जाने को मैं तो यीशु के नाम में खुदावन चाहता हूँ, आसमान के यीशु के नाम में बंद दरवाजों को खोल और अपनी बेटियों और अपने बेटों पर अलाही खजानों के दरवाजों को खोल, ताकि आज के बाद तेरी बेटियां और तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे नाम की गवाही दे सकें, यीशु के नाम में, आमीन। इसी तरह से भाई बहन सना के साथ मिलकर, भाई भाई आशिर के साथ मिलकर उन प्यारों के लिए दुआ करेंगे जिनके अजीज रिश्तेदार घर वाले जो है वो अस्पतालों में है। हम उनके लिए प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तसल्ली को मांगते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है जो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। तेरा शुक्र अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो इस्राएल का कदूस है, तू जो मेहरबान खुदा है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी खुदा है, तू जो मौजज़ात को ज़हूर में लेकर आता है। खुदा पाक खुदा, देख तेरे कलाम में लिखा है कि जो तुझ पर तवक्कल करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदा पाक खुदा, आज अपने हाथ को खुदा उन तमाम लोगों पर बढ़ा दे खुदा तो इस वक्त कोरोना की बीमारी में मुब्तला है। खुदा तू कहर नहीं करता बल्कि तू शफकत करने वाला खुदा है। आए खुदा पाक खुदा, ये तमाम बीमारी यस्सु तेरे लहू से, वो लहू जो तूने कोई कलवरी की सलीब पर बढ़ाया है, वो है खुदा वो पाक लहू जो तूने कोड़े खाने के वसीला से बहाया है, वो पाक लहू जो तूने कील झुकवाने के वसीला से बहाया है, वो पाक लहू जो तूने कांटों के ताज के वसीला से बहाया है। आज वो लहू खुदा हर उस शख्स पर खुदावंदा लग जाए यीशु के नाम में। आए खुदावंद जिनके प्यारे खुदा पाक खुदा जो आज इस बीमारी में मुब्तला है, यीशु के नाम में तेरे लहू के वसीला से शिफा पाए खुदा पाक खुदा। आए खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा दे खुदावंद खानदानों में, ताकि खुदावंद जिन लोगों ने अपने अजीज खोए हैं, यीशु के नाम में तेरा कलाम और तेरा बेटा यीशु बाप जो है खुदा पाक खुदा तसल्ली का सरचश्मा है, आज उनके लिए तसल्ली बन जाए। आए खुदावंद अपने पाक हाथ को बढ़ा दे। हर आए खुदावंद जो खानदान है खुदावंद इस वक्त जद में है, यीशु के नाम में उनको रिहाई बख्श खुदा पाक खुदा, ताकि तेरा पाक नाम, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो कुदरत, हशमत और बुजुर्गी वाला है, वो पाक नाम इनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे। आए खुदा तू किंग टीवी को कसरत की बरकत दे खुदा, और इसके वसीला से लोग अपनी शिफा को हासिल करे, अपनी तरक्की को हासिल करे, अपनी बरकत को हासिल करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। इसी तरह पास्टर इरफान के साथ मिलकर जितनी भी हमने दुआएं की गई इसकी शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हमारे जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम खुदावंद तेरे तख्त के सामने सरबसूद हैं और हमारे झुके हुए सर इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि तू ही हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तेरे खादिम पास्टर जॉन एडी के लिए, सिस्टर रेचल जॉन के लिए, ए खुदावन खुदा जिनको तूने ये विजन, ये ए खुदावन वसाइल दिए और ए खुदावन उन्होंने तेरे नाम से खुदावन इस घर घर में इंजील सुनाने का एक वसीला इंटरनेट के वसीले से ए खुदावंद खुदा शुरू किया। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं किंग टेलीविजन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए। ए खुदावंद खुदा बहुत सारे नीडी लोगों की जरूरियात को तूने ए खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के वसीले से पूरा किया है और पूरा कर रहा है और पूरा करता रहेगा। ए खुदावंद ये किसी इंसान की इजाद नहीं है
बल्कि ए खुदावंद खुदा ये तेरे इलाही मंसूबे का, तेरे इलाही बुलावे का हिस्सा है। किंग टेलीविजन ए खुदावंद खुदा तेरी किताबे हयात में लिखा हुआ है, और ए खुदावंद तूने अपने दोनों एनर्जेटिक और खूबसूरत नौजवान खादिमों को अपनी बादशाही की वुसअत के लिए ए खुदावंद उठा खड़ा किया मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और ए खुदावंद एशिया के अंदर, और बड़े आजम अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ए खुदावंद दुनिया की इंतहा तक तो अपने खादिमों को लेकर जा रहा है। और खुदावन तूने बादशाही के वुसअत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ए खुदावन कलाम की मुनादी के लिए, ए खुदावन जरूरतमंदों की एहतियाज रफा करने के लिए, ए खुदावन लोगों की शिफाओं के लिए, ए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने खादमों का जोर बना हुआ है। और जबकि खुदावन इस घनौनी वबा का शिकार है लोग, ए खुदावन, लेकिन तूने किंग टेलीविजन के दरवाजों को खोला है। ए खुदावन खुदा ये रुका नहीं है, बल्कि ए खुदावंद ये जिंदगियों के अंदर किंग टेलीविजन जारी और सारी है। घरों में इसकी तरसील जारी और सारी है। लोग बरकत पा रहे हैं, कलाम के वसीले से दलेरी पा रहे हैं, उठ खड़े हो रहे हैं। ए खुदावंद एक नए जोश के साथ, एक नए वल्वले के साथ, एक नए जज्बे के साथ, और ए खुदावंद तेरे खादमों की इस विजन में हम भी ए खुदावंद शरीक हैं। बहन सना के लिए, भाई आशिर के लिए, भाई नईम के लिए, ए खुदावंद प्यारे भाई रावलपिंडी से भाई आशिर जो हमारे साथ है, ए खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के तेरे पैगंबर के लिए, जिनकी वसातत से हमने तेरे मुंह की खूबसूरत बातों को जाना। आज हमने सीखा है खुदावंद कि अगरचे के दुनिया के लोग जिस खुदा को मानते हैं वो उसको नहीं देख सकते, लेकिन हम अपने जिंदा खुदा को, जिस पर हमारा ईमान है, उसने अपने आप को ज़हूर बख्शा। यीशु मसीह में होकर वो इस दुनिया में आया, और जिसने यीशु को देखा उसने बाप को देखा है। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे ईमान को मजबूत करे खुदावंद। इस कोरोना वायरस की वबा के अंदर बहुत सारे खादमीन बैक स्लाइडर हो रहे हैं। ए खुदावंद बहुत सारे ईमानदार बरगश्ता हो रहे हैं। तेरे कलाम से उनका भरोसा उठ रहा है, लेकिन यीशु के नाम में ए खुदावंद खुदा अपनी ताजा कुव्वत को, ताजा मसा को भेज दे। खुदावंद खुदा रिवाइव कर दे यीशु के नाम में, आग नासिल करके। ए खुदावंद खुदा तो अपने कलाम को साबित कर। ए खुदावंद जिस तरह से पाकरू की आग 120 की जमात पर पेंतिकोस के दिन नाजिल हुई, इसी तरह से खुदावंद कलीसिया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इसके सूबों के ऊपर, खुदावंद पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, एक एक घर के ऊपर, किंग टेलीविजन देखने वालों के ऊपर नाजिल हो। यीशु के नाम में हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा। ये तमाम तर इल्तिजाएं, मुनाजातें और दरखास्तें जो है खुदावंद तेरे बंदों ने आज तेरी हजूरी में पेश की हैं, भाई नईम के वसीले से वो दरखास्तें जो तेरी हजूर में रखी गई हैं, यीशु के नाम में ए खुदावंद उनको कबूल और मंसूर फरमा। जो बहन सना के वसीले से, भाई आशिर के वसीले से जो दुआएं, मुनाजातें, दरखास्तें तेरे हजूर में पहुंची है, यीशु नासरी के पाक लहू की मोहर उन पर लग जाए, और खुदावंद लोगों की जिंदगियों के अंदर काम हो, जलाली काम हो। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी ये खुदावंद वो इल्तिजाएं, वो मुनाजातें और वो शिफायत जो अभी तेरे खादिम पास्टर जॉन एडी और सिस्टर रेचल जॉन करने को है, यीशु के नाम में खुदावंद खुदा वो कलाम का बीज, वो है खुदावंद शिफात का बीज, यीशु के नाम में तेरी हजूरी में पहुंचे, और खुदावंद खुदा जलाली काम हो पाकिस्तान के अंदर, और देखने वालों के ऊपर फजल जारी हो जाए और तुझे जलाल मिल जाए। ऐ खुदावंद तेरी बादशाही दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। हमें ऐ खुदावंद अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार कर, ताकि जब तू आए तो हवा में उड़कर हम तेरा इस्तेकबाल कर सके। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरा शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक कुदस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते खुदा। और खास तौर पर खुदा हम तेरे खादमीन के साथ मुत्तफिक होते हुए खुदा
जो कुछ भी तेरे खादिमों ने तेरे बेटे और बेटियों के लिए मांगा है खुदा, तेरे कलाम का वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेकर इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ। और तू फरमाता है कि जब तुम मांगते हो तो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है। और जितनी भी दरखास्तें मनाजात तेरे लोगों के लिए मांगी गई, कही गई, पुकारी गई, इल्तिजा की गई खुदा, यीशु के नाम से तेरा पाक रूह जो आज भी आहे भर भर कर बाप से हमारी शिफायत करता है खुदा। तो हर तरह के सर के मर्ज, सर की बीमारियां, सर की दर्द, सर के ट्यूमर तेरे मसीह के नाम से जाते रहे खुदा। जिनकी आंखों की बीमारियां है खुदा, हर तरह की आंखों की बीमारियां तेरे नाम से जाती रहे खुदा। हर तरह के आसमानी बाप कानों की बीमारियां तेरे मसीह के नाम में जाती रहे। जिनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, गले का गिल्लड़ है, गले में गिल्टियां है खुदा, तेरे मसीह के नाम में जाती रहे खुदा। जिनकी चेस्ट ब्लॉकेज है खुदा, हर तरह की चेस्ट ब्लॉकेज तेरे मसीह के नाम में जाती रहे खुदा। जिनको सांस लेने में तकलीफ है खुदा, दमा है खुदा, तेरे नाम से जाता रहे खुदा। जिनको खांसी है, जुकाम है, नजला है, तेरे बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से जाता रहे खुदा। जिनके पेट में दर्द होती है खुदा, मैदा काम नहीं करता खुदा, फेफड़े काम नहीं कर रहे खुदा, फेफड़ों में पानी पड़ गया है, मसीह के नाम से तू उनको शिफा दे खुदा। हर तरह के गुर्दों का इन्फेक्शन तेरे मसीह के नाम में जाता रहे खुदा। हर तरह की गुर्दे की पथरियां तेरे मसीह के नाम में जाती रहे खुदा। जिन भाइयों के मसाले कमजोर है खुदा, यीशु के नाम में उनको शिफा दे खुदा। जिन बेटियों के खुदा यूट्रस में रसौलिया है, तेरे मसीह के नाम में जाती रहे खुदा। हर तरह की बहनों और भाइयों की पोशीदा बीमारियां तेरे कादर नाम से जाती रहे खुदा। जो बांझ है, जिनको औलाद की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है खुदा, अपने आसमान को खोल कर इनको औलाद की बरकत दे खुदा। और जितने भी कोरोना वायरस के मुतासरीन है खुदा, उनके लिए हम तेरी शिफा को मांगते खुदा, तेरे बर्रे के लहू को मांग लेते खुदा, क्योंकि तेरे लहू में कुदरत है, तेरे लहू में शिफा है, तेरे लहू में जिंदगी है खुदा। और जो बेरोजगार है खुदा, उनके लिए रोजगार को मांगते खुदा। जिनके अपने घर नहीं खुदा, हम किराए पर रहते हैं, तो उनको अपने घर मुहैया कर खुदा। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे नाफरमान हो चुके हैं खुदा, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनके लिए तेरी इलाही मोहब्बत को मांग लेते हैं खुदा। जिनके रिश्तों में रुकावट है, तेरे मसीह के नाम में जाते हैं खुदा। जिनकी जिल्द पे आसमानी बाप छाइयां है, फोड़े हैं, फिंसियां है, मौके है, तेरे मसीह के नाम में जाते रहे खुदा। हर तरह की स्किन एलर्जी तेरे बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से जाती रहे खुदा। जिनको हेपेटाइटिस ए बी सी है, तेरे नाम से जाता रहे खुदा। आसमानी बाप जिनके बदन में खून की कमी है खुदा, हर तरह की खून की कमी तेरे खून के बहने से जाती रहे खुदा। तो अपने कभी हाथ को बढ़ाकर इनके बदनों को पॉके तलवा से लेकर सर के बाल तक खुदा यीशु के नाम में ले आकर दे खुदा। जिनको फालज हो चुका है खुदा, जो मफलूज हो चुके हैं खुदा, उनके बदन में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा खुदा, तो अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर मौजूदा कर खुदा। जिनकी हड्डियां खोखली हो चुकी है खुदा, हड्डियां काम नहीं करती खुदा, बदन में दर्द है खुदा, जिनको जॉइंट पेन है, तेरे नाम से जाती रहे खुदा। हर तरह का गैंठिया तेरे मसीह के नाम में जाता रहे खुदा। तो अपने कभी हाथ को बढ़ाकर मौजूदा कर खुदा। हर तरह की मुश्किलात मसीह के नाम से जाती रहे खुदा। और खास तौर पर खुदा जिनके अजीज जेलों के अंदर है खुदा, उनके लिए हम तेरी सेफ्टी को मांगते खुदा, तेरी मुहाफजत को मांगते खुदा। जो परेशान है खुदा, रात को अबलीस सोने नहीं देता खुदा, बुरे ख्वाबों के हालात आते हैं खुदा, आज की रात तेरा पाक रूह उनकी मुहाफजत करे, ताकि वो मीठी नींद सोए खुदा। पाक रूह ख्वाब और रोया में उनसे कलाम करे खुदा। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हम तेरी बरकत चाहते, गवर्नमेंट पर खुदा हम तेरे इलाही हाथ को मांगते खुदा। तमाम आसमानी बाप जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स है खुदा, उनके लिए हम तेरी शिफायत को मांगते खुदा। हम यीशु के नाम से खुदा तू उनको भी शिफा दे खुदा। हम जितने भी लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए खुदा, यीशु के नाम से, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो आम लीडर है खुदा, हम घर के लोग हैं, सबों के लिए हम तेरी शिफा को मांगते हैं। तमाम मालिक के लिए खुदा, तमाम कौमों के लिए खुदा, तमाम फिरकों के लिए खुदा, तमाम नस्लों के लिए, तमाम रंगों के लिए खुदा, यीशु के नाम से हम तेरी माफी को मांगते खुदा, जिंदगी को प्रेम करते खुदा, ताकि इनकी जिंदगियां तेरे नाम से तब्दील हो जाए खुदा,
اور یہ तेरे Yes, नाम का Father. प्रचार करे और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे। आज की मीटिंग का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम तेरे नाम को देते मसीह के कादर नाम से, आमीन। आए खुदा हम की सिखाई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी तेरी मर्जी आसमान पर जैसे पूरी होती है जमीन पर भी। जिस तरह हमने कर्ज को माफ कर, तू भी हमारे कर्ज को माफ कर, हमें इस नाश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह इज्जत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे गुलाम यीशु मसीह का फजल, रूह कुदस की रफाकत, तशराकत अब से लेकर साज जमात पर जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, कुल मुकद्दसिन पर अब से लेकर अब तक होता रहे, मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर इरफान, थैंक यू भाई नईम, और इसी तरह से थैंक यू सना और भाई आशर। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दी, आपने बहुत वक़्त दिया। भाई नईम कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इससे बिल्कुल इसलिए कि मैं माजरत के साथ अभी जैसे आपने इनके एक भाई ने जो हम सुपरमैन वाली बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल बड़ी आजी के साथ इनके सारी के साथ दस्त बदस्ता ये गुजारिश करना चाहता हूँ। उन्होंने फेसबुक पे भी लिखा कि जी आप अब मतलब उन्होंने जो भी उसकी तस्दीक की, जैसे मेरी बात को उन्होंने टेक किया, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जी आप अब कहते हैं कि हम सुपरमैन नहीं है, आपने ये मतलब ओवरऑल पास्टर्स के हवाले से जैसे हम बात करते, तो फिर उन्होंने पास्टर्स का नाम लेकर उन्होंने कहा जी आप खादिम कहते हैं कि हम सुपरमैन। तो मैं ये सिर्फ एक वैसे तो बड़ी माफ़ी के साथ मैं माजरत के साथ दोबारा ये गुजारिश करूँगा कि मेरे तो कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन बात ये है कि लोग जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, आई एम जर्नलिस्ट, मैंने उसको उस तरह ही एक्सप्लेन किया। मैं सिर्फ एक थॉट देना चाहता हूँ इंतहाई माजरत के साथ सारे इंसानों के लिए, हम सबों के लिए, हम सब जो मसीही हैं मैं समझता हूँ उनके लिए ज़्यादा, और बतौर इंसान भी। आज अगर आप देखिए मीडिया में एक वाकया रिपोर्ट हुआ है और शायद उतना हाईलाइट नहीं हुआ होगा, रिपोर्ट ज़रूर हुआ है, और वो ये वाकया है कि एक माँ जो भीख मांग रही थी अपने बच्चे के साथ, और वो एक जगह पर गई, उसको वहाँ से 10 रुपये भीख मिली। ये इसी तरह रिपोर्ट हुआ है मीडिया में आज के दिन में, आप इसको ज़रूर टैली कर लीजिए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे ही है। उसको 10 रुपये भीख मिली और उस 10 रुपये से उसने अपने बच्चे को जो कुछ लेकर खिलाया, और उसके बाद उस औरत ने उसी जगह पर खुदकुशी की। मैं ये थॉट, ये थिंकिंग या ये आपकी हजूरी में इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आज हमें तनकीद की नहीं, शफायत की जरूरत है। और ये लेकिन किसी वक्त इस पर जरूर बात करेंगे। यीशु मसीह नासरी ने एक ही काम किया था, जैसे मैंने अपनी दुआ में कि उन्होंने सलीब उठाने से पहले, कोड़े खाने सलीब पर एक ही काम उन्होंने किया, अब आप ये नहीं जानते क्या करते हैं। एंड आई एज अ शफायत, क्योंकि पास्टर इरफान साहब, ही इज अ पास्टर, आई एम नॉट पास्टर, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। तो ये ज्यादा इस पे रोशनी डाल सकते हैं, या जो खुदा के खुदाम हैं, कलाम की खिदमत करते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे सिर्फ गुजारिश आपसे बतौर एक जर्नलिस्ट, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, ये कहना है आइए आप मेरे लिए ज़रूर शफायत कीजिएगा, आज मेरे घराने के लिए ज़रूर शफायत कीजिएगा। आप जितने लोग देख रहे हैं मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं अब ये कहना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई है इंसानों से। देखिए खुदा का फजल और तरस तो था ना, और है और रहेगा, लेकिन क्यों हट गया, क्यों आज इंसान इस हालात में है। और मैं ये समझता हूँ कि इस माँ ने जो आज खुदकुशी की है, ये हमारे लिए उसने शफायत का एक और बोझ बढ़ा दिया है। तो बराए मेहरबानी जहाँ भी हूँ, मैं बतौर मसीही आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना कोई प्रोफेशनल, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ ज़रूर शफायत कीजिएगा। आज रात हम दुआ में जब ठहरे तो ऐसे लोगों को मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखिएगा, ताकि आपके लिए हम दुआ करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनों ने उससे कबूल किया, उसने सबको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जब हम उसके फर्जंद हैं तो जो बाप करता है वो बेटे भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो पास्टर है बस वही खुदा का दर्स दे सकते हैं। खुदा ने सबको जो है वो तोड़ा दिया हुआ है, हर किसी के पास बरकत है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसने कहा कि मैंने ना अक्लों, जो अक्ल वाले थे मैंने उनकी अक्लों को खत्म कर दिया, और जो कोई अहमियत नहीं रखते थे मैंने उनको चुन लिया।
तो खुदा ने आपको चुना है, खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। अबलीस का काम होता है अबलीस के काम करने, लेकिन खुदा के लोगों का काम होता है खुदा के काम करने। तो जो तनकीद करता है उनको छोड़ दे, बस चुप करके खुदा का काम करते रहे। खुदा आपको बरकत देगा, सदलन करेगा। देखें कि जब यीशु मसीह रोए जमीन के ऊपर थे तो तनकीद करने वाले तब भी उनके साथ थे। क्या ख्याल है पास्टर इरफान? ऐसा ही है जी तब बिल्कुल, भी आपने बजा उसके फरमाया। हाँ जी, उसके खिलाफ भी वो लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे कि कैसे उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दे, कैसे उसको मार डाले, कैसे उसे हलाक करे, किस तरह से हम उसको जो है वो तबाह कर सकते हैं। लेकिन आपने लोगों की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि अबलीस भी लोगों का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिंदा खुदा भी लोगों का इस्तेमाल करता है कि किस तरह से खुदा का काम ज्यादा से ज्यादा हो। क्या ख्याल है सना आपका? बिल्कुल। और देखिए कलाम में लिखे आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। तो फिर ये मुखालफत जो है खिदमत में साथ साथ है, और हम उनके लिए बरकत ही चाहें, उनके लिए शिफायत दी जाए जो हमारे बारे में कोई बात करते हैं। क्योंकि जब हम बरकत देते हैं तो खुदावंद हमें दुगनी बरकत देता है, और हमें अपनी बरकत हासिल करने के लिए दूसरों को बरकत देना जरूर है। आमीन। और मैं हमेशा कहती हूँ थकना नहीं अकना नहीं तो चकना नहीं बस सर सिर ढा के ते काम कर देना ना, खिदमत कर देना, क्योंकि अजर जो देना है वो खुदा ने देना, किसी इंसान ने किसी को कुछ नहीं देना। क्या कहेंगे आखिर में पास्टर इरफान से हम सुनेंगे, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। जी बाजी बिल्कुल। भाई नईम, शुक्रिया, आपने इस एक जिस भाई का कमेंट आया उसको आपने शेयर किया। तो अगरचे मैं समझता हूँ कि लोगों, हर एक बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक सोचने का जाविया है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो एक मुख्तलिफ एंगल से हमें बातें बताती है। कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, कि जो जिसकी हम फॉलोअर्स हैं, जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं। तो मसीह ने कहा कि अगर वो हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो हम जो सूखे दरख्त हैं तो हमारे साथ कितना बुरा ना होगा। तो वो हमारे साथ, हम तो कबूल करते हैं इन चीजों को मसीह में, ये हमारी इस्लाह भी है। हम उस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन फिर से दरख्वास्त यही है कि हम भी इंसान हैं, फैमिलीज रखते हैं, कोई सुपर नेचुरल नहीं है, हम कोई खलाई मखलूक नहीं है। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें गाहे बगाहे याद दिलाते हैं कि आप शायद वो समझते हैं कि हम इंसान नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो जिंदा खुदा का कलाम है, ये सिर्फ हमें यही दिखाता है कि इंसान आदम से लेकर जो आज तक है और जो रहती दुनिया तक रहेगा वो इंसान ही है, वो कभी खुदा नहीं हो सकता। सिर्फ यीशु मसीह खुदा था, अजली खुदा का कलिमा जो इस जमीन के ऊपर आया, मुजस्सम हो गया, और इंसानों ने उसको भी नहीं छोड़ा। क्योंकि वो, अभी मेरी प्यारी बहन ने वो आयत कोट की कि जिन्होंने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो ये हक सिर्फ पादरियों का नहीं है, बल्कि ये आम लोगों का भी हक है, या अगर वो समझे तो ये हर एक के पास अथॉरिटी है। मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार दिए जाता हूँ, आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी जो यीशु मसीह के पास है वही सेम अथॉरिटी वी आर हैविंग, और हम उसको इस्तेमाल करना जानते हो। बस ये है कि इंसान को पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है, वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दे, और हम जो काम कर रहे हैं। That is really interesting topic, brother जी। इसके ऊपर तो सुन के ये है कि शिफा देना, that was not the work of the pastor। ये किसी खादम के हाथ में नहीं है। कोई इंसान किसी को शिफा नहीं दे सकता। जैसे मैंने प्रोग्राम में अर्ज की, मैं एक चीज पढ़ रहा था कि anointing of the God that heal people, सही है। कोई खुदाम जो समझते हैं ना कि मैं शिफा दे सकता हूँ, अगर मैं कहूँ मैं बड़ा खुदा का खादम, मैं शिफा दे सकता हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। That is the power of God। और हर गवाही का, हर शिफा का, हर काम का इज्जत और जलाल सिर्फ एक ही नाम को है, और वो नाम जो है वो खुदा वाहिद का नाम है, जिसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि हर गवाही, हर टेस्टिमनी, और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ
کہ شفا دینا صرف خدا کے نام کو ہے, خدا کا کام ہے, اور کوئی انسان کسی کو شفا نہیں دے سکتا. آج کل ہم لوگ, ابھی میں ایک ٹیسٹمنی بھی پڑھ رہا تھا اس کے اوپر, اس کے علاوہ بہت سی کالز بھی آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں شفا مل گیا, آپ نے دعا کی. میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں کہ وی آر جسٹ ایمپٹی ویسلز, ہم لوگ صرف سورس ہیں, ہم لوگ صرف خدا استعمال کرتا ہے, لیکن شفا دینے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. اور ہر ایک شخص جو ہے دیکھیں بہت سے مائنڈ ہے, بہت سی ذہنیت ہے, جب بھی کوئی کلام پڑھتا ہے ایوری ورڈ ہیو اے ڈفرنٹ ڈائریکشن, اور ہر ایک شخص جو ہے اس کو اپنی تھاٹس کے ساتھ, اپنی ذہنیت کے ساتھ بیان کرتا ہے. لیکن خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, we just need to ask Father, ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت, خداوند اپنے کو ریویل کر کہ کیا تو کیا چاہتا ہے کہ تیری مرضی پوری ہو اور تو لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو. تو تب خدا جو ہے وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے. That is a perfect description of the word or perfect description of that ayat or whatever we are describing. تو یہی چیز میں جاننا چاہوں گا. اور جیسے بھائی نے لکھا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں جی, آپ سے محبت رکھتے ہیں. ہمیں جو بھی ویسے کمنٹس کرتا ہے اور جو بھی کوئی بھی کرتا ہے, اور یہ ہماری خاصیت اور یہ ہم نے اپنا لیا, we just love them. اور ہم لوگ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ we love you. اور میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا, جتنی بھی ٹیسٹمنیز آتی ہیں, جتنی بھی گواہیاں آتی ہیں, سارا عزت و جلال اس کا صرف واحد, ایون دو کہ جب ہماری ٹیم لکھتی ہے کہ خدا کے عظیم خادم, میں نے تو وہ بھی کٹوا دیا تھا کہ ہم لوگ عظیم نہیں ہیں. عظیم صرف ایک شخصیت ہے, and that is God. اور وہی عظیم ہے. ہم لوگ تو خاک سار ہیں. ہم لوگ, میں آج ایک چیز میں لکھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا لکھنے کے لیے, کہ ہم لوگ تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ نسل انسانیت جو ہے وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ خدا کے پاک نام کو اپنے منہ سے لے سکے. یہ صرف خدا کی محبت ہے کہ خدا نے اتنا ہم پہ رحم کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے آج نام کو لیتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ہم لوگ تو اس لائق نہیں ہیں. یہ خدا کی, یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. we are not like that. یہ خدا کا ترس ہے, خدا کی محبت ہے, یہ خدا نے آج ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اس کے نام کو لے سکیں. تو آخر میں یہی بات ہے جی, خدا آپ کو برکت دے. ہر انسان ڈفرینٹلی اس کو سوچتا ہے, ہر انسان ڈفرینٹلی اس کو لیتا ہے, اور what we want to describe it, that was a different sector. ہم لوگ اس کو ڈفرینٹ سیکٹر کے طور پر لے رہے تھے کہ we have to respect pastor, we have to come closer to our pastor, اور we don't know that کیسے ڈفرینٹ لوگوں نے اس کو ڈفرینٹلی لیا. جن لوگوں نے لیا ان کو پازیٹیولی, they are reacting positively, اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. خدا آپ کو بہت برکت دے. اور جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں جی, میں تو ویسے سن کے آیا ہوں کہ that was really interesting topic. اور پادری صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, اور لاسٹ میں ایک بات کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے شروع سے بات کی کہ خداوند کا مسا جس سے ابلیس جو ہے وہ گھبراتا ہے, اور دی انوائنٹنگ وچ میک دا ڈفرنس, یہ وہ انوائنٹنگ ہے جس سے داؤد بھی ڈرتا تھا. اگرچہ کہ ساؤل خدا سے دور جا چکا تھا, اور دی ہولی اسپرٹ واز ڈپارٹڈ فرام ساؤل ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن ڈیوڈ ڈڈنٹ ٹچ ہم ایٹ آل. اگرچہ کہ داؤد کے ہاتھ میں کئی بار ساؤل پڑ گیا اور وہ چاہتا تو وہ مار سکتا تھا. اس نے اس کا جبہ بھی ایک دفعہ کاٹ کے تو وہ لے گیا اور اس کو دکھا دیا کہ یہ دیکھ, میں چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا, لیکن میں ڈرا اس انوائنٹنگ سے جس سے تو مسا ہوا ہے. بالکل خدا کا مسا اس سے اٹھ چکا ہے, لیکن اس خدا کے خادم کے اوپر جس کے اوپر خود مسا ٹھہرا ہوا ہے, وہ جانتا ہے, وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس انوائنٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے. اب وہ شخص, میں آپ کو ایک بڑی خاص یہاں پہ ایک آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں, پھر کبھی موقع ملا تو ضرور ہم اس پر بات کریں گے کہ ہاں جی, اگر کوئی عرفان شہزاد کو چھیڑے گا, ٹچ کرے گا, یا اس کے بارے میں برا بھلا کہے گا, تو خدا اس کو خاطر میں نہیں لائے گا. خدا اس کو somehow will judge him or judge her. لیکن اگر کوئی پاسٹر عرفان شہزاد کے بارے میں
यानी आई एम टॉकिंग अबाउट माई अनॉइंटिंग. इफ समवन टॉक्स अबाउट माई अनॉइंटिंग, मेरे ऑफिस को अगर कोई छेड़ेगा कि ही इज अ फेक पास्टर. अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल मैं किसी और की मिसाल नहीं देना चाहता. if somebody declares that I am a fake prophet, तो इसका मतलब है कि उसने मेरी prophetic anointing को छेड़ दी है. और वो prophetic anointing जिससे खुदा ने मुझे anoint किया है, वो मेरी तरफ से नहीं थी, बट खुदा की तरफ से थी वो anointing. और अगर मेरे ऊपर पास्टोरल anointing ठहरी हुई है, तो ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरे खुदा की तरफ से. तो अगर किसी ने मेरी prophetic anointing को, मेरी apostolic anointing को, मेरी prophetic anointing के साथ मेरे ऊपर तनकीद की, God is going to judge him definitely, and you will surely see. उन लोगों के, ये मैं सिर्फ डराने के लिए ये बात नहीं कर रहा, बल्कि ये वार्न करने के लिए, आउट ऑफ लव मैं ये बात कर रहा हूं, ये मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, ये सिखाने के रूह के साथ. अगर कोई खुदा के ममसू को छेड़ेगा, गॉड विल जज हिम डेफिनेटली. और वो ये ना सोचे कि वो कैसे उसको, वो किसी भी सूरत में उसके अदालत हो सकती है. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पास्टर इरफान. और बिल्कुल नहीं घबराना कि जो खिलाफ पे लिखते हैं, कोई बात नहीं, वो उनका काम है, उनको करने दे. आप अपना काम करें जो खुदा ने आपको सौंपा है. और सिस्टर जी, जब तक आपकी खिदमत चलो में जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच. तब तक जो है वो कभी भी आपकी खिदमत जो वो पूरी नहीं होती है. और हमें इन चीजों को बेयर करके आगे बढ़ते चले जाना है, और खुदा उनकी बरकत को अपने ऊपर देखना है कि किस तरह से वो जो है हमें इस्तेमाल करता है. आमीन आमीन. सर्वे जी, खुदावंद आप सबों के साथ हो. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल नाइट. And keep watching King Television. God bless you. Bye. गॉड ब्लेस यू आप सब.